आप अपने जीवन में जितने भी लोगों से मिलते हो जन्म लेने के बाद में, उस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कर्म जुड़ा हुआ होता है। तंत्र विद्या से मारण पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उस लेवल के साधक या उस लेवल के गुरु, उस तरीके के इंसान आज की दुनिया में नहीं है। एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह लीजिए, या एक प्यार बना रहे, उस चीज के लिए कोई रेमेडी बताइए। आई वाज लाइक कि बेटा, ये जो स्पिरिट है, क्या ये तेरे से डिमांड करती है कि तू किसी आदमी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाए? इट्स नॉट अ वेरी हल्की एनर्जी जहाँ पे आप इनको छेड़ दें और आप कुछ भी कर लेंगे। डोंट डू दैट, डोंट प्ले विद महाविद्यास। बिकॉज अगर महाविद्या प्ले करने पे आ गई ना, तो मैं बता रही हूँ, आपका तो रोम भी सक्षम नहीं है कुछ भी लेने के। आपने अपने कर्मों को अलाइन करना है और भगवान में विश्वास रखो, फेथ। वो भी आपके 9 ग्रह ऐलान कर देगा। भगवान से ऊपर थोड़ी है 9 ग्रह। हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में तंत्र मंत्र और शक्ति होती हैं? अगर होती हैं तो इनसे कैसे बचा जाए? होली आने वाली है, इस पे भी हमने सुना है कि कुछ तंत्र मंत्र शक्तियाँ बहुत काम करती हैं। उससे कैसे बचा जाए? और कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो हमारे लाइफस्टाइल में का सपोर्ट सिस्टम बन सकती हैं और हमारी लाइफ में सुख संपत्ति समृद्धि ला सकती हैं। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज अपने स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर अमायरा यादव को। बहुत बहुत स्वागत है अमायरा जी आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सो वेरी मच रुचि फॉर कॉलिंग मी हियर। माय प्लेजर। अमायरा जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया आपका फास्ट है और गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये साल में कितनी बार आती हैं, किन लोगों के लिए होती हैं, और ये गुप्त नवरात्रे क्यों होते हैं? क्योंकि वैसे हम सबको पता है 2 नवरात्रे होते हैं, इसके बारे में नहीं पता, तो आप ये प्लीज़ हमें बताइए। श्योर। एक तो जहाँ तक बात गुप्त नवरात्रि की, जिस तरीके से आपके जो नॉर्मल नवरात्रे हैं वो साल में 2 बार आते हैं, तो गुप्त नवरात्रि भी साल में 2 बार आती है। अच्छा। और बस मैं बोल सकती हूँ कि ये थोड़ा सा कलयुग का इम्पैक्ट बोल सकते हो आप हमारी चीज़ों पे, कि इसके साथ आपने देखो लगा हुआ है गुप्त। गुप्त का मतलब सीक्रेट, जिसके बारे में सबको नहीं पता होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स आज वो टाइम आ चुका है जब लोग नॉर्मल भी गूगल कर करके चेक कर रहे होते हैं गुप्त नवरात्रि चल रही है, कब से शुरू होगी, कब से नहीं। कंपेरेटिवली अगर आप 10 साल पहले चले जाओ, 10 साल भी नहीं, 5 साल पहले भी चले जाओगे, तब भी लोगों को गुप्त नवरात्रि के बारे में उतना नहीं पता था। लेकिन आज के कंपैरिजन में काफ़ी सारे गुप्त नवरात्रि के बारे में लोगों को पता होता है। अच्छा। और लोग हमसे कई बार पूछते भी हैं कि गुप्त नवरात्रि पे हम इसमें क्या करें, हमको कौन सा जाप करना चाहिए। हाँ, तो ये जो नवरात्रे हैं उससे अलग कैसे हैं? ये अलग इसलिए क्योंकि जो आपके जो नॉर्मल नवरात्रे आते हैं वो स्पेसिफिकली गृहस्थ के लिए हैं, एक तरीके से सबके लिए हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है वो सबके लिए नहीं होती। गुप्त नवरात्रि स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो साधक हैं, एक तरीके से जो ऑलरेडी पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल प्रीस्ट के लिए हो गई, ठीक है, मंदिर का प्रीस्ट ये वाले, उसके लिए ज्यादा मैटर ये वाली नवरात्रि करेगी। जबकि जो दूसरी नॉर्मल नवरात्रि होती है वो सारी संसार, सारे गृहस्थ में रहने वाले लोगों के लिए है। और जो लोग गृहस्थ में नहीं हैं, जिन लोगों ने ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मॉन्क बन गए हैं, जो लोग साधना करते हैं, ये वाला जो समय होता है ये उन लोगों के लिए होता है। क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ कि समय हमारे लिए, कि इस टाइमिंग पे जो साधक होते हैं वो अपनी साधना में लीन होकर के कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल टाइम है। बेसिकली सिद्धि प्राप्त करने के लिए देखो, मैं तो बोलूंगी सिद्धि प्राप्त तो हमारे को तो गृहस्थ में भी हो सकती है, बट यस, अगर आप एक कंपैरिजन करोगे तो एक साधक के लिए गुप्त नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने का जो समय है वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा इजी है उसके लिए। क्योंकि इस मोमेंट पे जो शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं अपने भक्तों को लेकर के, साधकों को लेकर के। हालांकि माँ तो माँ है, अल्टीमेटली माँ ने नवरात्रि माँ के बताई गई हैं, ठीक है। जो नॉर्मल नवरात्रि होती है उसके अंदर आपने देखा होगा नव दुर्गा की पूजा होती है, माँ के 9 रूपों को बताया जाता है। जबकि जो गुप्त नवरात्रि होती है उसके अंदर 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और जो 10 दिन होते हैं वो 10 महाविद्याओं से रिलेटेड बताए गए हैं यहाँ पर पे। 10वीं तक का जो समय है वो काउंट किया जाता है। जबकि आपकी नवरात्रि में आप नव दुर्गा पे की पूजा करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, है ना, चंद्रघंटा, माँ के उन 9 रूपों की पूजा आप करते हो। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। क्योंकि गृहस्थ जो है वो महाविद्याओं की पूजा नहीं करता। और महाविद्याएं जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी हैं कि वो हर इंसान को सूट नहीं करती। हर इंसान इज नॉट अलाउड टू डू द पूजा ऑफ महाविद्याज ऑल्सो। कि आपको लगे कि कोई भी क्या उठ करके अब महाविद्या की पूजा कर सकता है, आपको लगेगा आप कर सकते हो, पर आप नहीं कर सकते। महाविद्यास जो है वो अपना जो साधक है
अपना जो बच्चा एक तरीके से वो खुद चूज करती हैं तो अगर कि मैं ये मेरी चाहूँ तो साधना मैं करेगा। नहीं कर पाऊंगी। आप नहीं कर पाओगे, कोई भी रीजन बनेगा। वो अगर अच्छा। आपको आगे से आज्ञा नहीं है देन ट्रस्ट मी, आप इसको कर लो स्टार्ट अपनी मर्जी से, बिकॉज ठीक है। आपको कोई रोक तो सकता नहीं है, मैं भी हाँ। नहीं रोक सकती। आप अपनी मर्जी से इसको शुरू कर लो, कोई ना कोई कारण बनेगा। या तो चाहे आपको डर लगने लग जाएगा, आपको रात को अच्छा। डरावने सपने आ सकते हैं, आपको कोई फिजिकल बीमारी लग सकती है, कुछ भी रीजन होगा, कि वो लेकिन ये छूट रुकेगा, जाएगा, ब्रेक होगा बीच में। लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो चूजन वंस होते हैं वो कितना भी लाइफ में भटक रहे हो, जी। उनको उठा करके माता रानी ना ऐसे पटक देगी वापस कि तुम्हारा रास्ता ये है, ये करना है। आई एम वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल, अच्छा। बिकॉज मैं तो अपनी लाइफ में आई वॉज वर्किंग विद कॉर्पोरेट, आई वॉज Okay. हेडिंग ए डिपार्टमेंट, Okay. मस्त लाइफ चल रही थी, कोई टेंशन नहीं है ना, बढ़िया जिंदगी चल रही है। और ठीक है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से इनकम भी सही आ रही थी, बट वहां से उठा करके वो सब कुछ छुड़वा करके आज मैं यहाँ तंत्र प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं महाविद्याओं की साधना कर रही हूँ। हाउ? जी। बिकॉज यू आर मेंट टू बी। तो जो चूजन वंस हैं वो लाइफ में कहीं भी किसी भी उसमें होंगे, उनको अलाइनमेंट मिल जाएगी। और जो लोग नहीं बने हैं वो अपनी मर्जी से शुरू करके देख लो, ये तो मैं ओपन चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, आप कर ही नहीं पाओगे। वो अड़चने बिकॉज ये हाँ ये किस बोलते हैं ना, ये नॉर्मल खेत की मूली नहीं है बेटा कि आपने निकाली और आपने खा ली। इट्स नॉट। जी। ये बहुत कड़वा करेला है, जिसको इतना कड़वा है कि एक एक बाइट में भी ना अंदर तक पूरे शरीर का बोलते हैं ना प्योरिफिकेशन कर दे, उस तरीके की चीज़ है। तो जो गुप्त नवरात्रे हैं उसमें 10 महाविद्याओं की साधना होती है, जो आपके नवरात्रे हैं उसमें नवदुर्गा की साधना होती है। दोनों साल में 2-2 बार आते हैं, ये भी 2 बार आते हैं। इस बार जो है ये गुप्त नवरात्रे 30 तारीख को शुरू हुए थे। ओके। ये जैन फेब में ही आती है, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में हिट करती है, बट समय का जो काउंटडाउन होता है उसके हिसाब से कुछ समय 2-3 दिन आगे पीछे ये रन करती है। उसके बाद में जो सेकंड गुप्त नवरात्रि है वो आपकी जुलाई के पास में आएगी। ओके। और ऐसे अपने जो नॉर्मल नवरात्रे हैं वो अप्रैल में और अक्टूबर मंथ के अंदर आते हैं। तो वो टोटल जो है 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त हैं और 2 नॉर्मली तो सबको पता सबके है। लिए, हाँ वो हम लोग करते हैं। यस तो यस यस। इसमें आपने नाम लिया महाविद्या का, जी। 10 महाविद्या जी। का, तो उसके बारे में बताइए कुछ। 10 महाविद्यास आर दी 10 मैनिफेस्टेशंस ऑफ माँ काली ओनली। अच्छा। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज शक्ति। आपने वो स्टोरी आई एम श्योर सुनी होगी कि जब माँ पार्वती जो है अपने पिताश्री के घर पे जा रही थी, ठीक है, उनके यहाँ पे एक यज्ञ हो रहा था बहुत बड़ा। तो शिव भगवान ने जो है माँ पार्वती को रोका कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, जब हमें बुलाया नहीं गया तो तुम क्यों जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बट पार्वती माँ भी अपनी जिद पे थी कि नहीं, मतलब मेरे पिता का घर है, मुझे कोई न्योते की थोड़ी ज़रूरत है, मैं तो जाऊंगी वहाँ पर। और क्योंकि शिव भगवान को कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इस चीज़ का आभास था कि वहाँ जा करके वो बेइज्जती की जाएगी, और वो उसी वजह से जो है माँ पार्वती को रोक भी रहे थे। लेकिन माँ पार्वती मतलब शक्ति बिंग शक्ति, अब आप समझ जाओ बीवी अपनी जिद पे अड़ जाए तो ब्रह्मांड भी उसको नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर सेम था कि माँ पार्वती अपनी जिद पे थी और वो किसी भी हाल में जो है वहाँ पर रुकना नहीं चाह रही थी। तो शिव भगवान ने जब बहुत ज़्यादा कोशिश करी तो माँ पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने 10 अलग अलग रूप लेकर के 10 दिशाओं से एक तरीके से शिव भगवान का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अच्छा। और वो उनको वहां पर ब्लॉक करके उस यज्ञ के लिए अपने पिता के घर पे चली गई। तो जो 10 रूप उस टाइमिंग पे प्रकट हुए उन्हीं को 10 महाविद्या कहा जाता है। वो माँ की ही 10 मैनिफेस्टेशंस हैं, जिनके ऑफ कोर्स अलग अलग नाम भी हैं। जिस तरीके से माँ काली सबसे पहले है, माँ काली, माँ तारा, माँ कमला, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, छिन्नमस्ता, भैरवी, ये सब जो है माँ के ही रूप हैं और ये ही 10 महाविद्याएं हैं हमारी। ईच एंड एवरी महाविद्या इज वेरी पावरफुल, इतनी पावरफुल कि हर महाविद्या के अंदर उतनी पावर है कि आप अपने जीवन में कुछ भी चाहें वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। हालांकि महाविद्यास के मार्ग पे वही इंसान जनरली जाते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। अगर आपको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए तो आप नव दुर्गा की साधना भी करेंगे, दुर्गा माँ की पूजा करेंगे तो भी आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप महाविद्यास की साधना करके मेटेरियलिस्टिक सुख पाना चाहते हो तो वो मिलेंगे ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ चीज़ कि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आपकी साधना अच्छी चल रही है तो माँ आपको हर वो सुख देगी जो आपने कभी अपने सपने तक में भी सोचा होगा। अच्छा। फिर चाहे वो बंगला है, चाहे गाड़ी है, चाहे फेम है, चाहे अरबपति बनना है, सब कुछ बनाएगी। लेकिन उसके बाद वो समय भी आएगा जब आपको सबको टाटा बाय बाय करना पड़ता है। अच्छा। तब जाकर के आपके लिए आगे मोक्ष के दरवाजे भी खुलते हैं। सो दिस जर्नी हैज़ 3 स्टेप्स, है ना। हम आपने सुना होगा कि नॉर्मल भी किसी भी ह्यूमन की जर्नी भी उन 3 स्टेप पे ही चलती है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी उन 3 स्टेप पे ही है, जिसमें हम बोलते हैं तपस, रजस एंड सतत्व। अच्छा। तो तपस कहीं ना कहीं होता है जिसके अंदर तामसिक चीजें हो गई, आप तपस्या भी कर रहे हो, फिर आपको पाने की इच्छा भी है। स्पिरिचुअल जर्नी में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने तप किया,
अच्छा। ठीक है, अब मैं साधना कर रही हूँ, मेरी साधना से एक टाइम तो आएगा ना जब मेरी तपस्या से मेरी माँ खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, जी। तो वो मुझे क्या देगी, मुझे राजयोग दे देगी। तो आपको रजस्व मिल गया एक तरीके से, अब उस रजस्व को फुल एंजॉय करो। फिर एक टाइम आएगा कि अब इस रजस्व को छोड़ के सतत्व की तरफ जाना है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अच्छा। लेकिन आप देखोगे कि नहीं कर पाते 99.99999% लोग, होंगे। पीपल फेल, अच्छा। वो उस राजयोग को नहीं छोड़ पाते, वो उसमें गुम हो जाते हैं, बल्कि अपना तप वाला जो भाग होता है वो उसको भी भूल जाते हैं। वहीं पर वो उनकी जर्नी वापस से पैकअप, फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर वापस से मेहनत करके उस लेवल पे आएंगे और फिर वो जर्नी आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पर महाविद्यास की साइड उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनका अल्टीमेट जो गोल है वो मोक्ष है, इस जीवन से भी मुक्ति पाना है, इस शरीर से भी मुक्ति पाना है। जी। अगर आपको मेटेरियलिस्टिक सोचिए तो दुर्गा माँ है ना, माँ है, वैसे भी बहुत जल्दी मान जाती हैं, सही बहुत बात जल्दी है। प्रसन्न हो जाती हैं। छोटी छोटी, आपको कोई बहुत तामझाम उनको खुश करने के लिए जरूरत नहीं है। भाव आपके शुद्ध होने बहुत इंपॉर्टेंट है। भावों में मिलावट उसको ऐसे समझ में आती है कि आप कुछ कितना भी ड्रामा करके चले जाओ, बहुत बड़ा नवरात्र आपने जागरण करवा रखा है, फूल आपने इंटरनेशनल मंगा लिए हैं जी, सब कुछ करा, लेकिन वहाँ पे भाव में तो चल रहा है, अरे मेरा ये वाला गेस्ट आया कि नहीं आया, वो आया नहीं, उसको सब समझ में आता है। हाँ। उसको तुम कुछ बोलो या मत बोलो मुंह से, उसको सब समझ में आता है। तो तुमने जो बेटा इतना तामझाम किया ना, वो जीरो हो गया। हाँ, प्यार से वहीं चढ़ाया पे गया घर एक में फूल बेशक भी खाना काफी नहीं है है। खाने को, लेकिन होता ना कि सिर्फ इच्छा से एक दिया भी आपने लगा दिया और वो सूखी रोटी भी उसके सामने रख दी ना, वो सूखी रोटी आपकी उसको बहुत प्यारी है। वो सूखी रोटी को लेकर के भी तुमको सब कुछ दे देगी, जबकि तुमने वो तामझाम किया है ना, वो उसको नहीं जचता। तो वो भोली है, बहुत प्यारी है, तो उसको प्यार से मना लो। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस। तो 10 महाविद्या इस मेजरली उनको रिलेट किया जाता है तंत्र के साथ में। ओके। ठीक है, सो फॉर मी 10 महाविद्या इज इक्वल टू तंत्र। ओके। तो आपको ये 10 महाविद्या में आपको सारी मतलब साधना आपने की हुई है? नहीं, मैं बोलती हूँ भगवान ही जाने इतना लकी कौन होगा या इतना ब्लेस्ड जिसने- सोल कौन होगा जिसको जो 10 की 10 महाविद्यास की साधना करता हूँ। देखिए, जनरली अगर आपने एक को भी साध लिया, आपने सबको साध लिया, ये अच्छा, वैसा होता है। ओके। क्योंकि एक को साधने में ही अगर आपने एक महाविद्या भी सिद्ध कर ली ना, तो भी आपको परम की प्राप्ति हो जाती है। ओके। तो भी आपने पराशक्ति को देख लिया एक तरीके से। सो इट्स नॉट आसान, मतलब हम बोलते हैं अपने हमारी दिल्ली की लैंग्वेज में हलवा नहीं है, नो। हाँ, हाँ। इट्स नॉट एट ऑल। बहुत सुन के लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि, क्योंकि मैं खुद भी बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी बदलने वाली जो है वो मेरी माँ है। महाविद्याओं की मुझे दीक्षा प्राप्त है, मुझे बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त है, मुझे मातंगी माँ की दीक्षा प्राप्त है। अच्छा। तो मैं मानूँ तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मेरी सोल की जर्नी तो पुरानी है, तो मेरी सोल पहले से जरूर कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करके आई है। ये मैंने भी सुना, ये ऐसा होता है ये कि दीक्षा पिछले मिलती है। जन्म से सोल कनेक्टेड होती है, Absolutely. इसलिए आपको ये जर्नी मिली। ऑफ कोर्स आप स्पिरिचुअल जर्नी में, आप फॉर एन एग्जांपल मान लो, हम ये आपको यहाँ से नॉर्मल समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे मेरे स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट क्लास में गए, फिर आप सेकंड क्लास में गए, आप थर्ड क्लास में गए, थर्ड क्लास के बाद में अगर आपकी डेथ हो जाएगी, तो इट इज़ द सेम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी की जो स्टडी है, वो ऐसा नहीं है कि थर्ड टाइमिंग में अगर आप थर्ड क्लास में पहुंचे, आपकी डेथ होगी तो आपको दोबारा से फर्स्ट से स्टार्ट करना। अच्छा, No. वो नेक्स्ट लाइफ आपका जब नेक्स्ट बार मिलेगा तो थर्ड तक की नॉलेज तो आपके पास है, अब आगे की जर्नी शुरू होती है। तो इसी तरीके से तभी हम बोलते हैं कि आज की डेट में अगर मैं आपके साथ में बैठ के इतनी बातें कर पा रही हूँ, ये विजडम सारी इस जन्म में नहीं आई, ये जन्मों जन्मों की विजडम होती है। ओके। ये हमारी सोल के साथ में ट्रैवल कर रही है। तभी कहा जाता है कि एकदम से कोई स्पिरिचुअल हो गया या सडन कैसे हो साधना जाएगा, में सोचो। चला गया। एग्जैक्टली। हम भी तो नॉर्मल अपने नॉर्मल घर में, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके बाद में हम बोलते हैं कि मेरी एक बिजनेस क्लास फैमिली में हमारी शादी हुई, मैं कॉर्पोरेट में जॉब में रही हूँ। बिल्कुल सारा जो होता है ना कि इंग्लिश कल्चर है, मैंने वो सब भी देखा है। और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी में वो लेवल भी देखा है, वो दुख भी देखा है जब शायद मेरे पास में कुछ भी नहीं था, नॉट इवन माई फैमिली। आई हैव सीन दैट टाइम ऑल्सो। ओके। तो फिर वहां से उठ करके आप वापस यहाँ पे आए हो, तो एक जर्नी है। तो उसमें जो वो मदद करी, मैं बोल सकती हूँ कि वो जब मैं भटक सकती थी, मेरी लाइफ शायद बिल्कुल ख़राब हो सकती थी, उसके बावजूद मेरा हाथ पकड़ के अगर कोई मुझे यहाँ तक ले के आ गया, तो मेरे कुछ तो कर्म अच्छे रहे होंगे, और इस जन्म में नहीं किए। ये तो मैं खुद ही बता रही हूँ आपको। इस जन्म में तो 10 साल पहले तक मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं करती थी। मेरी जर्नी की शुरुआत हुए 10 से 11 साल हुए इन टोटल। तभी से मेरी जिंदगी में मैं बोल सकती हूँ बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो। द पीपल हु नो मी पहले से, वो बोलेंगे कि वो पहले की ये मायरा अलग थी भाई, ये हमारा अलग है। अच्छा। शी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। ओके। तो वो इतना डिफरेंस अगर आपकी लाइफ में कोई लेकर के आ सकता है, तो ये शक्तियाँ उतनी ज़्यादा पावरफुल हैं। और ये उतनी ज़्यादा ना, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। आपको लगे कि अरे मैं भी बंगलामुखी की साधना कर लूँ क्या, इतने ज़बरदस्त रैप्टे चेक करती है ना,
अगर आपने गलत आपकी इंटेंशन है और फिर अगर आप उसके लिए बैठ जाओगे, छोड़ेगी नहीं वो, आपको उल्टा लटकाती हैं वो। ओके। नो डाउट, माँ है तो प्यार बहुत करती हैं। सबको नॉर्मली लगता है कि अरे माँ है वो तो वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, और मैं बोल रही हूँ तू करके देख बेटा उल्टे काम, फिर मेरे को बताना कि तेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ। मैंने मेरे सामने होते देखा है। ऐसा नहीं है हमें डांटनी पड़ती, हमें भी डांट भी पड़ती है उनसे, हमें भी तरीके से समझाया जाता है। हाँ। थप्पड़ हमें भी लगते हैं, अलग तरीके से लगते हैं। हाँ। लेकिन आप 10 महाविद्याओं को अगर सिर्फ ये सोच के चलोगे कि अरे माँ है और हम कुछ भी कर लेंगे और वो कुछ नहीं कहेगी, नहीं, तो भाई फिर दुर्गा माँ की साधना कर लो। शी माइट नॉट टेल यू एनीथिंग रॉन्ग, वहाँ पर वो शायद आपके साथ कुछ गलत वाला सीन नहीं करेंगी। हाँ। लेकिन 10 महाविद्यास वो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हैं जहाँ पर आपने छोटी सी गलती करी और वो आपको इंस्टेंट सजा मिलेगी वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे तो जी कर्मों ना बहुत साथ साथ बैलेंस हो रहे होते हैं। नॉर्मल जर्नी का नियम है कि अभी इस जन्म में पहले पुराने जन्मों के कर्मों को आप काटोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर नए कर्म इस जन्म में जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको काटेंगे। वो दैट साइकिल इज ऑलवेज ऑन, दैट व्हील इज देयर। लेकिन जब आप एक साधक के रूप में अपना लिए जाते हो तो आपके कर्म भी सच में बहुत जल्दी कट जाते हैं। तो इंस्टेंटली जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है तो लोगों को लगता है अरे वाह अब तो सब अच्छा हो जाएगा, पर मैं सच बताऊं सब कुछ खराब होना शुरू होता है। खराब तो नहीं है, मतलब अगर आप उसको स्पिरिचुअल आई से देखोगे, आप अपनी सोल जर्नी से देखोगे तो वो सही हो रहा है। लेकिन मैं एज अ ह्यूमन देखूंगी तो आपकी लाइफ में सब कुछ खराब होना शुरू हो जाएगा। जॉब चली जाए फॉर एन एग्जाम्पल सडन, ठीक है, अब देयर इज नो फूड इन द हाउस, आपको मांगना पड़ सकता है खाना, आपको लोगों से मदद लेनी पड़ सकती है, आपका गृहस्थ एकदम खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपको क्या लगेगा ये तो मैंने क्या साधना शुरू करी है, मैंने क्या भगवान का नाम लिया, मेरे तो सब कुछ खत्म कर दिया भगवान तूने। ये आपके इंसानी दिमाग की सोच हो सकती है। पर भगवान को पता है तेरी सोल जर्नी बहुत अलग है भाई, तुझे मुझे कहीं और लेकर के जाना है, ये सब है ही नहीं तेरे लिए। और एक्चुअल में आपके माता पिता, आपके बच्चे, ठीक है, आपके सिबलिंग्स, आपका स्पाउस, ये सब आपके कर्म है। ओके। और इनके साथ सबसे ज्यादा गहरे, सबसे ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कर्म होते हैं हमारे, इसीलिए हमको इमीडिएट फैमिली में मिलते हैं। हाँ। आप अपने जीवन में जितने भी लोगों से मिलते हो जन्म लेने के बाद में, चाहे आप किसी से 1 सेकंड के लिए मिलो, किसी से 1 महीने के लिए मिलो और किसी से 1 साल के लिए मिलो, उस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कर्म जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। वरना जनसंख्या तो बहुत है ना अपनी, पॉसिबल ही नहीं है सबसे मिलना। हाँ। क्यों हम कुछ उन अलग लोगों से ही मिल पाते हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई लेना देना है, चाहे वो 1 सेकंड का लेना देना हो अपना। अच्छा। आप उन लोगों से ही इंटरेक्ट करते हो। तो भगवान जब आपकी लाइफ के अंदर ये भुड़कंप एकदम होता है ना, लेकर के आ जाता है, किसी भी चीज़ को निकाल देगा एकदम से, लोगों की एग्जिट। मेरी लाइफ में मुझे लगता है मेरी जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई तो जितने भी लोग मेरे, जितने भी नियर डियर वंस थे, सबकी एग्जिट हो गई थी। अच्छा। आई वॉज कम्प्लीटली अलोन दैट टाइम। अब दोस्त बनाना है तो भी नया बनाना है, एक पुराना दोस्त नहीं पास में। तो समझ नहीं आ रहा था उस टाइम लाइफ में ये हो क्या रहा है। और उस टाइमिंग पे सेंसेस भी काम नहीं करती आपकी। बट आज समझ में आता है क्यों हुआ, आज समझ में आता है कि उनका रोल खत्म हो गया था। कर्म जल्दी कटने थे, सबको एग्जिट दी गई फटाफट, इसके साथ पूरा हो गया, इसके साथ पूरा हो गया, इसके साथ पूरा हो गया। आपकी जर्नी अलग है। यस। तो वहां पर आपके कर्मों में भी मैं बोल सकती हूँ अच्छी चीज़ है ये, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के एंगल से समझोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, ह्यूमन एंगल से समझोगे तो बहुत दुख है, बहुत स्ट्रगल है। अच्छा। आप बिना किसी इसके अंदर, जैसे आप नॉर्मल दुर्गा माँ की पूजा आप शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सडन उठा करके नेट से मंत्र सुन करके महाविद्याओं की पूजा मत करना शुरू करना। ये आपको फायदे से पहले नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगी। फिर आप हमें बोलोगे कि मेरा तो काम खराब ज़्यादा हो गया। बीज मंत्र का उच्चारण आपको ऐसा अलाउड नहीं होता। हाँ, अगर आपको दीक्षा प्राप्त है, आपको वो मंत्र किसी गुरु के द्वारा मिला है, तो आप समझ लेना उसका जो तामसिक रस होगा वो एक तरीके से गुरु ने ऑलरेडी उसको निचोड़ा हुआ है, तो आपको अच्छी चीज दी गई है, आप उसको कर सकते हो, राइट, समझने के लिए। लेकिन अगर आपको गुरु से प्राप्त नहीं है, आप अपने इंटरनेट पे देख रहे हो, आप कहीं पर भी शुरू हो जा रहे हो, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमने तो इंटरनेट से देखा था, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो बेटा हो सकता है आपकी सोल जर्नी में लिखा होगा करना, बट मैक्सिमम केसेस में मैंने यही सुना कि कुछ ना कुछ डैमेज होना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट अ वेरी हल्की एनर्जी जहाँ पे आप इनको छेड़ दें और आप कुछ भी कर लेंगे। डोंट डू दैट, डोंट प्ले विद महाविद्यास, बिकॉज अगर महाविद्या प्ले करने पे आ गई ना, तो मैं बता रही हूँ आपका तो रोम भी सक्षम नहीं है कुछ भी लेने के। मैं तो साधना खुद करती हूँ और बहुत प्यार से समझती हूँ, तब भी हम कोई ऐसा काम करने में 10 बार सोचते हैं
भगवान की दया से आज की डेट में हम बहुत सारी चीज़ें करने में सक्षम हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि हमें किसी का मारण कराना है, हमें किसी पे वशीकरण कराना है। हम बहुत प्यार से हाथ जोड़ के मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो ये जैसे आपने बोला मारण क्रिया होती है या वशीकरण होता है, तो ये एक्चुअल ये चीज़ें होती हैं, मारण क्रिया कराई जा सकती है और लोग बिल्कुल करते कराई हैं? जा सकती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया, काफ़ी जगह पे मैंने खुद ने भी देखा है। एक जगह पे फेसबुक के एक पेज पे मैंने देखा कि अगर आप किसी का मारण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और नीचे नंबर फ्लैश चल रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर कोई हर किसी को मार चुका होता तो रोज रात को ना सब लोग सारे सुपारी देके सोएंगे, दुश्मनी, एक तंत्र की हाँ। सुपारी दे दो, इसको भी उड़ा देना, इसको भी उड़ा देना, इसको भी उड़ा देना, संसार खत्म। और कर्म भी तो कहीं ना कहीं आपके उस हिसाब से खराब हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ चलो एक बार को तो मैंने मान लिया कि जो मारेगा उसका कर्म खराब हो रहा है, लेकिन उसने बंदा तो निपटा दिया। हाँ, आप तो पर गए। इतना आसान है क्या? हाँ। इतना आसान नहीं है बेटा मारण क्या। जहां तक बात ये है कि भाई मारण जैसा क्या तंत्र विद्या से मारण पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उस लेवल के साधक या उस लेवल के गुरु, उस तरीके के इंसान आज की दुनिया में नहीं है जिनके पास इतनी पावर है कि वो मारण कर दें आपका। कलयुग की जो वॉर है वो है भी यही कि लोग सामने तो बहुत मीठे मीठे हैं, पीठ पीछे जाकर के वो आपके लिए कुछ कुछ गलत कराने में लगे हुए हैं। इसके ऊपर स्पिरिट छुड़वा दो, इसके घर खराब कर दो, इसका बिजनेस ठप करा दो। बहुत लोग आते हैं हमारे पास में ऐसे। तो ये होते हैं सारी ये चीजें। पर ये पॉसिबल होता है। लोग इम्पैक्टेड वाले भी लोग आ रहे हैं जिनके ऊपर किसी दूसरे ने कराया। हम तो चलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत क्लियर है कि हमें अच्छे कर्म करने की वजह से भगवान माता रानी हमारी पावर बढ़ा रही है। कल को गलत कर्म करूंगी तो मेरी पावर चली भी जाएगी। तो भाई मुझे तो नहीं खोना, मैं तो बहुत लालची हूँ अपनी पावर को लेकर के, तो मुझे तो वो अच्छा करने में ही लगानी है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इस होता ना इस बुद्धि का लेवल हर एक के लिए सेम हो। कई बार, और पावर का तो काम ही है, के लिए कई बार पावर का काम है आपको आकर के स्पॉइल करना, आपको आकर के खराब करना। और वो पावर कैसी भी हो, चाहे स्पिरिचुअल पावर हो, चाहे आप नॉर्मल देखो ना, अगर आपको कोई पद दे दिया जाए, कुछ है, आपको एक एटीट्यूड अलग हो जाता है, आपके रोब तो बदल जाएंगे, वो प्राउड, आपका हाव भाव बदलना शुरू हो जाएगा कि अरे मजाक है क्या, मिनिस्टर हूं मैं। तो सामने वाले को लगेगा अच्छा ओके, तो वो नेचुरली आता है। और उस लेवल का आ जाए कि किसी को मार भी सकते हैं, तो फिर वहीं पर आप अपनी, अब मैं कह रही हूँ यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स को सिर्फ इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक पावर, क्योंकि हम सेगमेंट समझना चाह रहे हैं। तो एक पॉलिटिशियन के पास जो पावर्स हैं वो अगर उसका सही इस्तेमाल करने पे आए तो जनता का कितना भला भी हो जाएगा। बट वहीं पे अगर वो गलत इस्तेमाल कर रहा होता है तो करप्शन को बढ़ा रहा होता है, पैसे खा रहा होता है, और अपने भी कर्म खराब कर रहा होता है, और लोगों को तो दुख वो दे ही रहा है। इट इज सेम हियर ओनली, है ना। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आपके पास पावर आ जाए तो आप उस पावर से लोगों को भले में उसका इस्तेमाल करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और वहीं पर अगर मैं खराब करने पे आऊँ तो अपनी पावर को भी घटाऊंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने कर्मों को खराब करूंगी और दूसरों का नाश तो मैं कर ही रही हूँ। तो इट इज सेम। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हर चीज की है, लेकिन एज पर माई नॉलेज मैंने अभी तक ऐसा साधक या उस लेवल का गुरु नहीं देखा है जो मैं मानूं कि आज मारण करने बैठ जाए तो रात को बंदा मर जाएगा। अच्छा, फिर तो हम रोज रात को किसी ना किसी को इन रियल निपटा के सोएंगे, क्योंकि हर इंसान रिवेंज लिए घूम रहा है आज की डेट में। छोटी छोटी बातों पे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखो छोटी सी बात पे लड़ाई होगी, उस पे तो बंदा मारने पे आ जाता है उसको कि मैं तुझे मार ही दूंगा, क्योंकि पेशेंस तो हमारे पास है नहीं ना, सब्र भी नहीं है। देखे भी हैं, न्यूज में सुने बहुत भी है, हैं। बहुत है। तो मारण पॉसिबल होता है बेटा तंत्र से, लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये जो जितने आप ये बोर्ड्स लगे देखते हैं, तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए। ऐसा कुछ इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होता, नहीं होता। बट हाँ, आपको वशीकरण की बात करो, कोई मेरे पीछे पीछे हो जाए, सब चीज़ें होती हैं। एवरीथिंग इज देयर। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विच्छेदन, ये सब तंत्र के पार्ट हैं। ये सब तंत्र क्रियाएं हैं जी, ये सब कुछ पॉसिबल होती हैं और ये होता है। तो जैसे अब आप ये सारी क्रियाएं जानते हैं और तंत्र मंत्र, तो आप अपना कोई हमसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपने किया हो, किसी की बुरी, किसी ने तंत्र कर दिया हो और आपने उसको हटाया हो। ऐसे तो रुचि बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास में, क्योंकि हम ब्लैक मैजिक रिमूवल, वशीकरण रिमूवल, इनके केसेस लेते हैं। और बहुत रीसेंट केस में भी बताऊं तो काफ़ी तक तो एनर्जीज केयर हमारे तक भी पहुंचना शुरू कर देती हैं। और कितने केसेस के अंदर आप देखोगे कि जो वशीकरण वाला सीन होता है वो स्पिरिट लेवल पे भी चला जाता है। अच्छा। यानी कि कई बार आप किसी ने जो है आपको अपने टुवर्ड्स वशीभूत करने के लिए किसी स्पिरिट का भी सहारा लिया होता है। तो बहुत अलग अलग इसमें केसेस हैं, पर हमने बहुत केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं जिसके अंदर लाइफ में बहुत सफरिंग थी, और वो सफरिंग भी बहुत अलग निकल के आती है। जैसे एक अभी हमारे पास रिसेंट केस आया जिनको ये लगता था कि हमारे परिवार के ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है और हमारे परिवार में ना तो ग्रोथ है, ना कुछ होता है, ना कुछ है। बट जब ऑफकोर्स मैंने उनसे बात करके उनकी सिचुएशन को जो बहुत
एक होता है ना, हमने थोड़ी सी डिगिंग करी तो ये निकल के आया कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कराया नहीं है, बट उनके ऊपर कोई कर्स है जो उनके डीएनए में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि पूर्वजों ने कोई गलत काम किया था और उनको वो बोलते हैं ना श्राप तरीके से मिला हो, और वो डीएनए के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, तो उसकी वजह से उनकी जो गति है वो रुकी हुई है। तो वहां पर जो है हम इस वाले केस के अंदर यहाँ पे हमें कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल नहीं करना था, बट इसके अंदर हमारे को ऑफकोर्स जो पाप पहले किया गया उनके पूर्वजों के थ्रू उसको दूर करना है, उसको शांति देनी है, उसका भोग देना है, और वो करने से उनके केस के अंदर रिलीफ आ गया। तो केस टू केस ना आपको लगता है, इसीलिए काफी लोग हमको स्पेशली बोलते हैं कि अरे मैडम वशीकरण करेंगे क्या, सीधा कॉल आता है तो माय मैरिज इज लाइक मैडम पूछ रही है वशीकरण करेंगे क्या, तो मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा आप उनको पहले बात तो बोल दो कि करना भी जरूरी है कि नहीं है, करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले आप बात तो करो, पहले हमें आपकी सिचुएशन तो पता चले। अब ऐसे तो मान लो अगर एक पत्नी अपने पति को वापस अपने पास लाना चाहती है और उसके लिए अगर वो वशीकरण का इस्तेमाल कर रही है, विच इज ओके, विच इज राइट, ठीक है। वहीं पे अगर आप किसी दूसरे के पति को अपने का वशीकरण करना चाह रहे हो कि उसका पति मेरी तरफ हट रहा है, विच इज रॉन्ग, बिल्कुल। तो आपसे बात करके पहले हम समझेंगे ना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि क्या आपके लिए सही है कि नहीं है, क्या पता इस चीज की जरूरत ही ना हो, तो यू हैव टू पहले टॉक टू अस। आप अपनी मर्जी से मुझे नहीं बता सकते कि ये कर दो या वो कर दो, हम नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे, पहले ही मनाएं। पहले हम आपसे बात करेंगे, हम समझेंगे कि आप कहाँ सही कहाँ गलत स्टैंड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे। हम ऐसे अंधे कोई सेशंस बुक नहीं करते कि हाँ जी ठीक है करा लो, ये काम भी हो जाएगा वो काम भी हो जाएगा, जबकि हर काम होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। अच्छा। क्योंकि हमने बहुत केसेस में किया है, जैसे किसी को कंसीविंग नहीं हो रही, उनके केस में कंसीविंग हुई है। एक की मैरिज नहीं हो रही थी, उनकी मैरिज हो गई है, बकायदा हम उनकी शादी में अटेंड भी करके आए थे, स्पेशली क्योंकि उन्होंने बोला शादी आप जी आपकी वजह से हो रही है तो आप नहीं आएंगे तो शादी फिर पूरी नहीं होती। तो तंत्र मंत्र से ही रुका हुआ था सारा कुछ। इट्स नॉट नेसेसरी तंत्र मंत्र से सब रुका होता, क्योंकि हर एक के ऊपर काला जादू नहीं है, 80% तो नहीं है, बल्कि जितने केसेस आते हैं उसमें भी 80% लोगों के ऊपर कोई काला जादू नहीं है, इट इज योर माइंड। अच्छा, इट इज योर माइंड, बिकॉज होता क्या है ना, ह्यूमन की प्रॉब्लम है, कोई चीज जब मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी तो मुझे कुछ तो चाहिए ब्लेम करने के लिए। मैं किसको ब्लेम करूं? किस्मत। मेरी जिंदगी में अगर ये कोई चीज खराब हो रही है तो मैं किसको ब्लेम करूं? या तो सामने वाले कोई। अरे यार ये ना पक्का, मतलब मैं तो वरना इतना लायक हूँ, मेरे ऊपर तो पक्का किसी ने कुछ कर दिया इसीलिए मेरी ग्रोथ रुक गई, मेरे ऊपर पक्का किसी ने कुछ। नॉर्मल है भाई, अगर गैस खुली छोड़ दी उसके बाद तिल्ली लगाओगे तो आग लग सकती है घर में, नहीं छोड़ते ना। ये किसी ने मैं काला जादू कर रखा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इसलिए मैंने गैस खुली छोड़ दी। मैं ऐसी बहुत डेली बेसिस पे स्टोरी सुनती हूँ। तो आप यहाँ पे ना हर चीज के पीछे अगर कारण ढूंढने लग जाओगे ना तो अब और किसको दें? अब बेचारा काला जादू तो आके आपसे शिकायत करेगा नहीं कि भाई तू मेरे को क्यों ब्लेम कर रहा है, वो तो सारे ब्लेम ले लेता है राजी राजी। तो हम ना, हमारा माइंड कमजोर है वहां पर, तो हम ना वो ब्लेम क्लेम शुरू कर देते हैं यहाँ पे। जबकि मैं बोलूँगी नो डाउट 20% केसेस आर वेरी जेन्युइन, जिनके केस में जिनके हमने चार्ट्स देखे, हमने एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखा, हमने न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखा, उनका समय वाकई इतना अमेजिंग चल रहा है, और तब भी उनकी लाइफ में अगर नुकसान हो रहे हैं, तब भी वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और कई बार बीमारी है, रिपोर्ट्स में आपकी बीमारी नहीं आ रही, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बार बार बीमार हो रहे हो, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, डॉक्टर टेस्ट करता है, बोलते हैं ट्वाइस में तुमको बीमारी तो कोई है नहीं, इलाज किस चीज़ का करें, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। वहाँ पे यू आर इम्पैक्टेड, वहाँ पे ज़रूर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, और वो ट्रीटमेंट तंत्र क्रियाओं से किया जाता है। हम ज़्यादातर तामसिक हवन के थ्रू ट्रीटमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर आपको नौकरी की प्राप्ति करनी है, आपको बच्चे की प्राप्ति करनी है, आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है, आपको वो चाहते हो कि हमारी शादी हो जाए, उन सब का भी सॉल्यूशन तंत्र के थ्रू पॉसिबल है। तो हम तो बोल ही रहे कि हम तो तंत्र के थ्रू काम ही अच्छा करना चाहते हैं, हम काम ही अच्छा कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स तामसिक हवंस के थ्रू हम आपकी शादी में आ रही बाधाओं को, आपके काम धंधे में आ रही रुकावट को दूर करते हैं। और हमारे तो बहुत सारे क्लाइंट्स अब ऐसे भी हैं रुचि, जो मंथली हवंस कराते हैं हमसे। वो बोलते हैं कि मैडम सब सही चल रहा है अब, तो हमें तो थैंक यू करना है भगवान का। तो हमारा तो आप ग्रैटिट्यूड का हवन कर दो कि भगवान बस ऐसे ही जीवन के अंदर सुख शांति आप बनाए रखें, और इसी तरीके से हम तरक्की करते रहें। अब वो लेवल भी, अगर ऐसा नहीं है वो सारे आपको लगता हो कि सारे यहीं बैठे हुए हैं, मेरे क्लाइंट्स कनाडा हैं, यूएस है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, पर उनके हवन हमारे यहाँ मंथली चलते हैं। कि हमें तो थैंक यू कराने में, क्योंकि उनका काम हुआ है। हाँ, बिकॉज हम आपको वीडियो कॉल पे लेते हैं एक्चुअली, आपका बैठना इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हमें तो जी आपकी एनर्जी में टैप इन करके आपके लिए काम करना है। तो आपके लिए हवन करूंगी मैं, लेकिन मैं आपके लिए कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा रोल नहीं है, मैं यजमान के लिए संकल्प लूंगी। हालांकि आपकी तसल्ली कराने के लिए हम जिस टाइमिंग पे संकल्प लेते हैं, हम आपको वीडियो कॉल पे अपने साथ जोड़ते हैं, संकल्प आप ही लेते हो। अच्छा, वहाँ बैठ करके, मतलब उधर आप ले रहे होगे, इधर मैं ले रही होंगी, वो संकल्प हम वीडियो कॉल पे जरूर सामने कराते हैं। उसके अलावा उसके बाद कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं होगा, हवन खत्म होने के बाद ही फोन टच होंगे।
अच्छा, ओके। और ऊर्जा ऊर्जा ही है, ऊर्जा काम करती हाँ, है। वो तो आप कहीं दुनिया भी। में कहीं बैठे हो, एनर्जी ट्रैवल्स सही बात है। एंड इट वर्क्स फॉर यू। और हमारे सामने तो किया है हम्म। बहुत सारे, मतलब मेरे एक क्लाइंट है कनाडा के, उनको एक अवार्ड मिलना था टाइप में, तो उन्होंने ले लिया कि डॉक्टर हमारा दिस अवार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो इस पॉडकास्ट में सुन के खुश बड़े होंगे और उनका मैसेज भी हमारे पास ज़रूर आएगा कि मैम मैं समझ गया था ये मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ। तो मैंने उनको नॉर्मली बोला कि ये तो आपको अवार्ड मिलेगा। मैं उनका नाम भी क्योंकि ले सकती हूँ, इज सो काइंड। उनका नाम अनुपम सिंह है, अनुपम Okay. सिंह बाल। तो मैंने बोला आपको तो अवार्ड मिलेगा अनुपम। हम्म। तो इस लाइक कि पर मैंने कहा लेकिन इस अवार्ड को ना कोई शेयर कर रहा है आपके साथ में, कोई लेडी है जो इस अवार्ड को शेयर करेंगी। एंड उसके 3 से 4 महीने बाद ऑफ कोर्स ये फाइनल हुआ एंड ही देन गॉट बैक टू मी एंड लाइक कि डॉक्टर मायरा आई एम गेटिंग दैट अवार्ड एंड यू वर एब्सोल्युटली राइट कि देर इज़ अ लेडी फ्रॉम आवर एयरलाइंस जिसको भी ये साथ में अवार्ड मेरे मिल रहा है और वो मेरे साथ स्टेज साझा करेंगी। अच्छा। तो जब चीज़ें होती हैं तो लोग वो इतने बिलीवर हैं, जब वो आपके साथ में वो सब एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं तो उनको फिर लगता है कि आप जैसा गाइड करेंगे हमें वैसा करने में इंटरेस्ट है। क्योंकि हाँ, जब पॉजिटिव चीजें हो आप रही है, एज ए ह्यूमन energies आ आपके लिए रही हैं। आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, अगर मैं आपको कोई चीज़ बताऊं और वो चीज़ अगर हो जाएगी तो क्या आपका हमारा पे विश्वास नहीं क्रिएट बिल्कुल, होगा? मैं तो कह ही रही हूँ ये आप बात। मानोगे ना हाँ। हमारा, आप मुझे गाइड कर दो, आप जो हाँ। बोलते हो ना वो हो जाता है लाइफ में, तो मेरे को करना है। तो मैं बोल रही हूँ आप उतने से ही चल लो। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि आपको मेरे ऊपर भी कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई हमसे बोलता है खासकर कि क्या गारंटी है कि ये हो जाएगा, मैं बोलती हूँ भाई कोई गारंटी नहीं है। हम यहाँ पे डेटाबेस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई हाँ, टेक्निकल काम नहीं पहले कर रहे हैं, हम विश्वास तो स्पिरिचुअल, करो। हम खुद विश्वास बेस पे काम कर रहे हैं। आप विश्वास बेस पे मेरे से गारंटी मांग रहे हो, मैं नहीं दे सकती। मैं आपकी अर्जी, मैं अपना काम जो परफॉर्म करूंगी, जो रिचुअल में परफॉर्म करूंगी वो अच्छे guarantee तरीके से होगा, वो मेरी गारंटी है। उसके लिए आप खुद आके बैठना चाहते हो आप आके बैठो, आप वीडियो कॉल पे रहना चाहते हो आप रहो, उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे से ये उम्मीद मत करो मैं उस टाइमिंग पे आपको अटेंड करूंगी, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपना काम करने के लिए बैठी हूँ। मैं वो काम ढंग से करूंगी, मेरी क्रिया ढंग से होनी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली कि हाँ क्योंकि भाई आप हमसे कोई रेमेडी करा रहे हो तो मैं आपको एंटरटेन करूंगी, मैं नहीं करूंगी। यू आर नथिंग टू मी ऑन दैट टाइम। मेरा काम है आपको रिजल्ट देना, तो मैं अपना काम करूंगी, उस चीज़ की गारंटी है। रिजल्ट देना ना देना उसके हाथ में, उसकी गारंटी मैं आपको कहाँ से दूं? मैं खुद इंसान हूँ भाई, सही बात है। राइट? कर्म तो कर अपना सकते हो कर्म आप करना तो। हमारे हाथ में, मैं अपना कर्म अच्छे से करूंगी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। एक्सेप्ट दैट नथिंग इज इन माई हैंड, बाकी उसके हाथ में है। और नो डाउट वो जब रिजल्ट देती है तो 1 दिन में भी दे देती है, 10 दिन में भी आते हैं, 40 दिन में भी आते जी। हैं, पर आते भी जरूर है। मैंने ये चीज़ भी देखी अभी तक, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कुछ अनदर लेवल पे लेके बैठे हो, उससे मैच ना हो, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, बट आई नो दैट चेंज विल डेफिनेटली कम। वो आता ही आता है, टाइमिंग कैन बी हियर एंड देयर, बट रिजल्ट जरूर आएगा। जी। तो जैसे अभी आप हमसे एक चीज़ शेयर कर रहे थे कि आपने किसी के अंदर स्पिरिट आई थी और Yeah. वो काफ़ी हॉरिबल था, तो आप वो स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? So this is quite very recent. One of my client, he is from Mauritius only. अच्छा। He is born also in Mauritius. तो हम उनके साथ में कॉल पे थे, ठीक है। तो उन्होंने वीडियो कॉल सेशन ही बुक किया था। तो मतलब ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरिएंस ऑल्सो, अगर आपको चाहिए तो आप ऑडियो कॉल सेशन भी ले सकते हो, वीडियो कॉल जी। सेशन ले सकते हो। उन्होंने नोइंगली ही वीडियो कॉल सेशन बुक किया था हमारे साथ में। ओके। तो उनके साथ में जब मैंने बात करनी शुरू करी तो उसकी आवाज़ बहुत बहुत प्यारी, मैं बोल सकती हूँ बहुत ही प्यारा बच्चा। ये तो होता है ना कि बात करते ही आपको अच्छा लगे किसी से, उतनी अच्छी उसकी आवाज़। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि दीदी मैं तो बहुत पॉडकास्ट में आपके देखता हूँ और मेरा बड़ा मन था आपसे बात करने का, मेरे को मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो आई वाज लाइक हाँ बताओ, ऑफ कोर्स। मैं तो, मेरा सबसे पहला सवाल हमेशा मेरे हर क्लाइंट से सेम होता है कि आपने ये सेशन क्यों बुक किया, है ना, क्या रीज़न रहा और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस सेशन से। दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरी क्लाइंट। देन ही स्टार्ट टेलिंग मी कि देर इज़ समबडी जो मेरे अंदर आने की कोशिश करता है, मैं बहुत रेजिस्ट करता हूँ उसको। अच्छा, वो But, फील कर पा रहे हाँ थे। मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ उसको, लेकिन वो मेरे पे हावी होने की कोशिश पूरी करता है। तो आई वाज लाइक कि मैंने कहा तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे आसपास कोई स्पिरिट आती न ऑल दैट। तो इस लाइक कि हाँ दीदी। मैंने बोला ठीक है ज़रा आंख बंद करके बैठो। वो इस बैठने वाला था, उससे पहले उसने ऐसे ऐसे करके सर को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन देखो दीदी ये मेरे अंदर आना चाह रहा है, मैं रोक रहा हूँ पर ये मान नहीं रहा है ऑल दैट। और इंस्टेंटली वो रिलीफ हो गया एंड वो लड़का मेरे से फिर से नॉर्मल वापस बात करने लगा। तो आई वाज लाइक स्ट्रेंज। मैंने कहा बेटा अब आप फ़ोन को ना ज़रा सामने रख दो। उसकी मदर भी वहाँ पे साथ में थी लड़के के। इट्स नॉट लाइक कि खाली चलो बच्चा बात कर रहा है। ओके। और मैं आपको एक और केस भी इसके अलावा बताऊंगी कि सो दैट एक डिफरेंस निकल के सामने आए कि इन रियल कुछ होता है या नहीं होता है वाला सीन है। मैंने बोला बेटा फ़ोन आप सामने रख दो और आप आंख बंद करके आराम से मेरे सामने बैठो, और जो भी स्पिरिट आपके आसपास आने की कोशिश करती है कोई बात नहीं, अलाउ हिम। हाँ।
तो उसने बोला कि आपको कैसा लगता है हिमा? मैंने कहा वो है तो मेल एनर्जी। तो मुझे बोलता कि हाँ मैम वो है तो मेल एनर्जी, क्योंकि वो मेरे से बात करता है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है उसको आने दो आप। और मैं यहाँ से ऑफ कोर्स मैं अपनी जिन माँ को पूछती हूँ, मैंने उनका मंत्र जो है उसका उच्चारण करना शुरू किया। तो वो बच्चे के अंदर मोमेंट होनी जो है शुरू हो गई, एंड बहुत अपना सारे इधर उधर करने के बाद में, एंड उसका दांत जैसे से भिज जाते हैं, आंखें बड़ी होकर के, वो बिल्कुल मेरी स्क्रीन पे होकर के एक बार को मुझे भी डरा रहा है, फिर जोर जोर से हंसना उसने शुरू कर दिया एंड ऑल। और मैं उसके सामने बैठी हूँ और मैं ट्रस्ट में आपके सामने बोल रही हूँ बहुत, कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय कोई डर उस टाइमिंग पे नहीं लग रहा था, बिकॉज अच्छा। मेरा मोटिव होता है कि मुझे तो ये समझना है कि ये क्यों है यहाँ पर। और इस केस में मैं बोल सकती हूँ कि यस इन रियल तो देयर इज अ सडन स्पिरिट, उसने बात करते करते ऐसे रिएक्ट करना शुरू क्योंकि कर वो दिया। है उसके आसपास ही, उसके ऑरा में भी वो चीज़ झलक रही थी। और जैसे ही उसने उसको अलाउ करना शुरू किया तो उसकी बॉडी के ऊपर उसने एक तरीके से उसको टेक ओवर करना शुरू किया। ओके। और वो नॉर्मल आया, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए रुका नहीं, एंड इंस्टेंटली उसने एग्जिट भी ली। एंड उसके बाद में लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लग गया। ओके। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को बहुत परेशानी होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और मैं उससे बात कर रही हूँ और बहुत अजीब अजीब से थॉट्स ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में भी आने लगे। और मैंने उससे नॉर्मली एक बात पूछी उस मोमेंट पे कि बेटा आप किसी लड़के के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, जी। जबकि आपको लगेगा कि नॉर्मली आप ऐसा सवाल करोगे कि क्यों वाला सीन है। एंड ही इज़ लाइक कि नहीं दीदी मैं तो वर्जिन हूँ, मेरे तो किसी के साथ में अभी तक कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना। एंड क्योंकि मुझे जो कॉल आ रही है, मुझे जो मेरी चीज़ बता रही है, मैं कभी उस पर डाउट नहीं करती, बिकॉज मुझे कि अगर ये मेरे थॉट मेरे को आया तो कुछ तो यहाँ पे है। एंड आई वाज लाइक नहीं बेटा आप नहीं हो, आपके साथ आपकी बॉडी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश हुआ है और 100% हुआ है। ओके। देन वो रोते रोते सोचते सोचते मुझे बोलता है कि दीदी आई वॉज वेरी स्मॉल, यू नो मैं बहुत छोटा था तब मेरे साथ ना फिजिकल अब्यूज़ हुआ था। ओके। आई वॉज लाइक ओके। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुम 6 साल के थे? एंड इज़ लाइक कि हाँ मेरी एज जो है वो 5 या 6 साल ही रही थी उस समय पे। ओह गॉड। सो दैट एक्चुअली गिव्स मी गूज बम्स ऑल्सो ऑन दैट टाइम। एंड आई वॉज लाइक कि बेटा ये जो स्पिरिट है, क्या ये तेरे से डिमांड करती है कि तू किसी आदमी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाए? एंड ही स्टार्टेड क्राइंग ऑन दैट मोमेंट। ही जस्ट बोलता ना कि आपका बस वो, मैंने शायद उस पॉइंट पे मैंने हाथ रख लिया, वो बहुत उससे रोने लगे कि ही मेरे को बोलता है ऐसा करने के लिए। बट मैंने किया नहीं है दीदी, बिल्कुल भी। मैं करना भी नहीं चाहता। ओके। मुझे तो शादी करनी है, मेरे को नहीं करना ये। तो आप मतलब यहाँ पर आप सोचिए कि अगर कोई चीज़ मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप मेरे से मीलों दूर बैठे हो और आप उस चीज़ को वैलिडेट कर रहे हो, देयर इज समथिंग राइट। तो स्पिरिट्स वहाँ पे हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद हमने उसके ट्रीटमेंट्स पे भी बात करी कि कैसे उसको जो है, आई वाज लाइक कि ये किसी ने किया भी नहीं था उसके ऊपर, वो मैजिक किया हुआ नहीं था। दैट स्पिरिट गॉट अट्रैक्टेड टू दिस गाय एक्चुअली, बिकॉज उसका खुद का इंटरेस्ट भी, जो स्पिरिट उसके अंदर थी उसका इंटरेस्ट लड़कों में ही था। एंड वो इस लड़के के साथ ही चिपका हुआ था और उसको छोड़ना इतना आसान भी नहीं था। उसके ट्रीटमेंट्स को हम यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके साथ में डिस्कस नहीं करूँगी। फिर हमने उसके साथ में डिस्कस भी किया कि कैसे उसको उसकी बॉडी के साथ में अलग किया जा सकता है, कैसे उसको मैनिपुलेशन के साथ में ही डील करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर सीधा स्ट्रेट अवे उसको हटाने की कोशिश करोगे तो इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। अभी तक तो उसने आपको कोई हार्म किया नहीं है उस तरीके से, बट इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू यू। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ इस केस के अंदर इन रियल स्पिरिट की जो है प्रेजेंस थी और जो बात भी कर सकती थी। मैं बोलती हूँ यहाँ पे वो आपसे डरते भी हैं, क्योंकि दूसरी साइड में अगर कोई पावरफुल चीज़ होगी तो वो जल्दी से ठहरेंगे नहीं आपके सामने। अच्छा। इट्स डिफ़िकल्ट। और यहीं पर एक और केस है मेरे पास में जहाँ पे बच्चे ने मुझे कॉल किया। उसने मुझे बोला कि मेरे पास तो ना मेरे से 15-15 20 स्पिरिट्स मेरे से बात करती हैं। मुझे मैम मेरा बिल्कुल जीना हराम किया हुआ है, मैं सो नहीं पाता। एंड ये लोग ना मेरे पूर्वज हैं सारे के सारे। अच्छा। आई वाज लाइक तेरे को कैसे पता तेरे पूर्वज हैं? तो ही इज़ लाइक कि उनको ना मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो मेरे को ना मेरे बारे में सब कुछ बताते हैं। तो आई वाज लाइक कि ठीक है देखते हैं, आप रखिए फ़ोन सामने, आंखें बंद कीजिए और आप एक काम कीजिए, जितने भी हैं सबको बुलाओ। अच्छा। कोई तो आएगा। हाँ। मैंने कहा इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ, तेरे ऑरा में बेटा कोई भी आ गया ना वो मेरे को दिख जाएगा। अच्छा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन आता है कौन नहीं आता। 10 मिनट तक हम बैठे, 10 मिनट तक आई वॉज डूइंग माई प्रोसेस फ्रॉम दिस साइड टू सी वट इज एक्चुअली देयर। मुझे 10 मिनट में कोई दिखाई नहीं दिया। वो बच्चा मेरे सामने नॉर्मल आंख बंद करके बैठा हुआ है एंड ट्राई कर रहा है। मैंने कहा बेटा आंखें खोल लो बाप। मैंने कहा देख बेटा मुझे तो कोई दिखा नहीं, बट तेरे अकॉर्डिंगली हो सकता है आया हो, तो कोई आया था? उसने बोला नहीं मैडम कोई नहीं आया अभी तो। मैंने बोला क्यों नहीं आया? 15-20 है, कोई तो आ जाता जी। उसने बोला मैम नहीं आया। मैंने बोला मेरे को सडन अंदर से, अब मेरी इनर ने जो मेरी शक्ति जो भी मेरे साथ बात करती है उसने कुछ मेरे कान में कहा। मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा बेटा किसी चीज़ की मेडिकेशन चल रही है आपकी? ओके। तो ही इज़ लाइक कि हाँ मैम मेरी ना डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं।
तो आई वॉज गेटेड कि दैट ऑल दीज थिंग्स वर देयर इन हिज माइंड, अच्छा। नो रियल स्पिरिट वॉज देयर एक्चुअली। हाँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक्चुअली आपको बिल्कुल ठीक लगता है, देर आर स्पिरिट, बट मुझे ना 15 नहीं लग रही, मुझे 10-12 के आसपास स्पिरिट्स लग रही हैं, तो अपन ना इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं एंड इट विल बी फाइन। अच्छा। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे ऑन कैमरा एडमिट कर रही हूँ कि मैंने स्पिरिचुअली ऐसी कोई क्रिया कुछ भी नहीं किया कुछ हटाने के लिए, क्योंकि कुछ But था ही नहीं, उसको, हाँ। तो मेरे को हटाने के लिए क्या करना था। बट मैं बोल सकती हूँ एज अ साइकोलॉजिकल डॉक्टर मैंने उसके दिमाग के साथ में ही थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ में उसके उन सारे उसको फियर्स deal को किया निकाल और दिया वो सिर्फ, ठीक हो एंड ही गया। वाज फाइन। तो यहाँ That's पे ये great. डिफरेंस है कि हाँ सच में भी होती हैं और नहीं भी होती, कई कुछ बार केसेस में just नहीं भी ऐसे होती। ही, हाँ। या तो मायरा जी, जैसे आपने अभी हमें बताया कि इल्यूजन भी होता है, तंत्र मंत्र भी होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हमें अपनी प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हर चीज़ को तंत्र मंत्र से भी नहीं जोड़ा जा सकता। तो अब इस तंत्र मंत्र से ही मुझे जो लग रहा है आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए। जी जी बिल्कुल होली आ रही है, बिल्कुल। और होली से एक हफ्ता पहले बोल दिया जाता है, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, हम छोटे थे तब भी हमें अवेयर किया जाता था, बेटा किसी से कोई चीज़ मत लेना, या पैर पड़ जाए तो ध्यान रखना। Yes. तो इस चीज़, पहले तो मैं ये आपसे आज जानना चाहूँगी कि ये क्यों इस चीज़ पे इतनी सिद्धियाँ होती हैं या तंत्र मंत्र होते हैं होली के टाइम पे, और दूसरा उसकी रेमेडी। ओके सो आपने जैसे बोला कि क्यों होते हैं वाला सीन है, देखो उसका तो समय, उसका जवाब है समय। अच्छा। क्योंकि बिकॉज दैट टाइम, आप देखो अभी कुंभ चल रहा है, अब ये 144 साल बाद आया है, जी। ठीक है, तो वो समय ही तो मैटर कर रहा है, बट अदरवाइज वो नदी तो वहीं की वहीं है। वो बूंद तो कभी जब गिरी थी अमृत की, तब वो तो गिरी गिर थी। चुकी थी, हाँ। तब गिर चुकी थी, और वो हमेशा ही गिरी हुई है वहां पे। जी। तो आप कभी भी चले जाओगे तो क्यों नहीं उस स्नान का वो फल मिलेगा आपको, जबकि आप स्पेसिफिकली इस टाइमिंग पे जाओगे तभी मिलेगा। तो ऐसा कुछ है कि फल So, इस टाइम ज़्यादा मिलता है? यस, तो इस समय का ही इम्पोर्टेंस है। तो होली और दिवाली दो ऐसे त्योहार हैं जिस पे जो है, जिसकी जो रात्रि है खास करके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की जाती है, जिसके ऊपर आपने सुना होगा तंत्र क्रियाज बहुत होती हैं। जी। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पेरेंट्स वगैरह पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, चौराहे मत क्रॉस करना, जी। किसी के घर का दिया हुआ खास करके मीठा मत खाना, राइट, क्योंकि इन दिनों में ये टोटके बहुत होते हैं और हमको सड़कों पे भी दिख जाता है। हाँ। आप खास करके दो त्योहारों के बाद देखोगे आपको चौराहों पे पता नहीं क्या क्या रखा मिलेगा। किसी ने नींबू रखा, किसी ने मिठाई रखी, किसी ने पीली सरसों नींबू रखी, मिर्ची तो बहुत ही बहुत ज्यादा देखा, और मिलता कई है, बार सिंदूर देखा है। सिंदूर लगे हुए नींबू रखे हुए होते हैं राइट। तो आपको ऐसी चीजें बहुत दिखेंगी कॉमन, क्योंकि इस टाइमिंग पे नो डाउट होता है। और इस टाइमिंग पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है यहाँ पे खुद की सुरक्षा करना, खुद का बचाव करना इन सब चीजों से। क्योंकि देखिए करने वाले तो करेंगे, और करने वाला अपनी जगह बैठ के कर भी रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आप अपना बचाव कर सकते हो। हाँ। तो यहाँ पे अपना बचाव होली के आसपास आपको 100% करना चाहिए। खास करके जिस दिन जैसे जो खेलने वाली होली है और जो हमारी पूजने वाली होली है, यानी कि होली का दहन वाला जो दिन होता है, इनसे एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आपको रेगुलर इन 4 दिनों तक खास करके ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक हफ्ता पहले से या कुछ भी है वो तो ठीक है, अवेयरनेस के लिए ओके है, बट उसका इम्पैक्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए एक ही रात इंपॉर्टेंट होती है, रोज रात को कोई कास्टिंग नहीं हो रही यहाँ पे बैठ होलिका करके। दहन वाली। यस, ओके। होलिका दहन वाली जो रात्रि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलने वाले दिन आप देखोगे उस दिन कितना ज्यादा कुछ खिलाया पिलाया जाता है, क्योंकि रात को सब कुछ तैयार कर लिया जाता है, तो अगले दिन ओके। उसको जाकर के फीड करा सकते हो आप। तो वहां पे जो एक बहुत कॉमन, मैं बोलती हूँ बहुत प्यारी सी छोटी सी रेमेडी है, लेकिन उससे आपकी प्रोटेक्शन बड़ी अच्छी हो जाएगी। कि इन 4 दिनों में जब भी आप बाहर निकले, और आप इसको ना रेगुलर भी यूज कर सकते हो, अच्छा। आपने 2 लौंग और 2 काली मिर्च अपनी पॉकेट में डाल लेनी है द मोमेंट यू आर स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर हाउस, है ना। जिस भी समय आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, बाहर जाओगे, बाहर पता नहीं कितने कितने तरीके के लोगों से मिलोगे, बड़ा कुछ ऑफर भी किया जाएगा। तो एक तो आपने अपनी जेब में वो 2 लौंग और 2 काली मिर्च रख करके जाना है। जी। शाम को जब आप अपने घर वापस आएंगे तो घर में कदम रखने से पहले वो चीजों को निकाल के आपने बाहर फेंक देना है। अच्छा। आप इसको ऐसे भी फॉलो कर सकते हो कि इट्स नॉट नेसेसरी मैंने बिल्कुल अपने घर के बाहर फेंकूं। आपके घर पहुंचने से पहला जो भी चौराहा पड़ेगा आप उस पे उसको निकाल के फेंक दीजिए। तो अच्छा। आपके आस साथ में कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज आ रही होगी तो वो वहीं रह जाएगी, वो आपके साथ नहीं आ सकती, आपके साथ घर में प्रवेश नहीं करेगी। दैट्स वन थिंग। मान लीजिए अब आपको किसी ने खाने के लिए दे दिया, सामने ही खड़ा हुआ बिल्कुल सर पे, आप मना तो कर नहीं सकते कि मैं नहीं खाऊंगा, खाना भी पड़ता है कई बार, जी। है ना। तो आपने वहां पे क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टनेस के साथ में, अगर मीठा या कुछ भी दिया है तो उसका पहला बाइट छोटा सा लेकर के ना थूक दो नीचे, अच्छा। ठीक है, उसके बाद खा लो। तो अच्छा। आपने ये उसकी काट हो जाती है, तो वो चीज़ आपके ऊपर सीधा असर नहीं करेगी। ओके। ऐसे किसी ने कुछ पीने के लिए दिया, आपने हल्का पहला सिप लेकर के वापस ग्लास में छोड़ देना, उसके बाद पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो वो आप चीज़ आप पे नेगेटिविटी जो है उसकी नहीं है। मान लो किसी ने जनरली आपने वर्ड सुना होगा वशीकरण करने के लिए जनरली देते हैं, तो वो कुछ पीने के लिए आपको देंगे, कुछ मीठा खाने के लिए देते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ पीने के लिए दिया है तो आप अपना हल्का सिप उसमें लो और वापस छोड़ दो। अगर बाहर फेंकने की आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। बट नहीं भी मिलता तो भी आप उसको रिटर्न ऐसे करके फिर उस पानी को पी लेना, तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। हाँ, तो दिस इज बेसिक रेमेडी। अगर बाई चांस कहीं बीच में चौराहा नहीं आता, कॉलोनीज हैं, तो कहीं पेड़ तो के आप अपने नीचे घर पे या कहीं भी सोसाइटी रखा में है? रहते हो तो बिल्डिंग से पहले ही फेंक देना। ये नहीं है कि अपने फ्लैट के बाहर आकर के फेंक रहे किसी हो। पेड़ के नीचे भी रखा हाँ, तो आप उसको किसी के सो दैट किसी को हार्म भी ना हो। आप किसी नाली में थ्रो कर दो, सो दैट कि वो निकल जाए वाला सीन है। किसी मतलब गटर वटर टाइप्स हो गया उस जगह पे डाल दो, क्योंकि उसने क्या है, उसने सारी नेगेटिविटी को सोक किया हुआ उस टाइमिंग पे। तो अगर आप उसको ऑफ कोर्स ऐसे रास्ते में किसी के भी पैरों के नीचे आएगा तो वो दूसरे के ऊपर भी चीज ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। ये तो बहुत अच्छा है कि इससे प्रोटेक्शन मिलेगी। हाँ, तो होली पे बिल्कुल, होली बहुत अच्छा त्योहार भी है। एक रेमेडी और मैं सब देना चाहूंगी जो मुझे लगता है पूजा के रूप में आप सब लोग अपने घर में कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा होलिका दहन के लिए हम जाते हैं, होलिका दहन पे पूजा भी करी जाती है और लोग वहाँ पर, हमारे यहाँ तो रिचुअल होता है कि हम गेहूं के जो बाल है उसको भून करके भी एक्चुअली लेकर के आते हैं रात को, और गोबर से बने हुए जो बिड़कले होते हैं ना, उपले होते हैं, वो होलिका माँ पे चढ़ाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस टाइम पे आप होलिका दहन की पूजा के लिए जाएंगे सुबह के टाइमिंग पे, आफ्टरनून टाइमिंग में मतलब, उस टाइम आप अपने हर इंसान का, अगर आपकी फैमिली में 5 बंदे हैं तो 5 नारियल होने चाहिए बेटा। हर इंसान के नाम का नारियल अलग लेना है। पूजा वाला जो जटा नारियल होता है वो लेना है। आपने उसको अपने पहले यहाँ पे फोरहेड पे रखना है। प्रेयर भी बोलनी है कि मेरे शरीर में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो जो है इसके साथ में नष्ट हो जाए। मेरी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो वो भी रिमूव हो जाएं। वो करके उस नारियल को जो है अपनी पूरी बॉडी के साथ में टच कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 7 टाइम्स एंटी क्लॉक वार के उस नारियल को होलिका दहन में आप दे आइएगा। तो आपकी सारी मुसीबतें भी होलिका दहन के साथ में चले जाएंगी। आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आ रही हो, कोई काम आपका नहीं हो रहा है तो वो बोल के भी डाल देना, आपकी बॉडी, आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगा। अरे वाह, तो ये बच्चों के लिए मम्मियां कर सकती हैं? यस, बिल्कुल, बच्चों के लिए पेरेंट्स करेंगे, बिल्कुल जी, और 100% कर सकती हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपकी फैमिली में मेंबर जितने हैं, हर इंडिविजुअल का अलग नारियल जाएगा। एक ही नारियल से सारे परिवार की नजर उतार के मत डाल देना जी, ठीक है, तो वो खराब काम हो जाएगा। एक नारियल हर इंसान का इंडिविजुअल का अलग होगा, तो उसके आप जो है इससे क्लिनजिंग कर सकते हो। चलिए, ये तो होली पे तो सेफ हो गए हम जी। अब जैसे रेमेडीज तो आप क्वीन हैं और आपकी रेमेडीज जो मैंने देखी है बहुत यूजफुल भी हैं। तो इसमें एक रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आते हैं आजकल, वाइफ हस्बैंड हो गए या इवन रिश्तेदारी हो गई, दोस्ती हो गई, तो एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह लीजिए या एक प्यार बना रहे, उस चीज़ के लिए कोई रेमेडी बताइए। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। तो रेमेडी ज़रूर आपको थोड़ा सा, क्योंकि रेमेडीज इज इक्वल टू टोटका फॉर मी, यू नो, बिकॉज हम तो देखो तंत्र प्रैक्टिशनर है तो हम टोटका वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मेन है कि आपका काम हो जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और बहुत डुएबल चीज़ है, घर में मिल जाती हैं चीज़ें। आपके घर में हरी इलायची होती है, ये मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ। तो कपल्स हु आर मैरिड है ना, ये पति पत्नी के रिश्ते के लिए है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर। तो जो पत्नियां हैं वो शुक्रवार वाले दिन, ठीक है, उन्होंने 7 हरी इलायची के दाने लेने और उन्होंने उन हरी इलायची के दानों पे अपनी प्रेयर डाल करके कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का जो प्रेम है वो मेरे साथ में ही बढ़े, वो मेरे साथ में ही पनपे, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत उनको कोई और ना दिखे, ठीक है। ऐसी विश करके अपने शब्दों में आपने विश बोलनी है, क्योंकि आप क्या चाहते हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसको एक सफ़ेद कपड़े के अंदर बांध करके, ठीक है, उसके अंदर आपने 7 दाने मिश्री के भी डालने हैं। 7 इलायची, 7 दाने मिश्री के सफ़ेद रुमाल के अंदर नॉट बंधा करके आपके हस्बैंड जहाँ पे सोते हैं उनके गद्दे के नीचे रख देना, ठीक है। 21 दिन तक उसको आपने रखे रहना, और ये शुक्रवार वाले दिन आपने रखना है स्पेसिफिकली। फ्राइडे नाइट को आप ये काम कर दीजिए, 21 दिन तक उस रुमाल को वहीं रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद में आप उसको वहां से निकाल करके आप उसको जल प्रवाह करा दीजिएगा, और आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली आपका जो हस्बैंड का बिहेवियर है वो आपके टुवर्ड्स जो स्वीट होना शुरू हो जाएगा, वो आप में इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दिखाना शुरू कर देंगे। और एक पत्नी को क्या चाहिए, पति 4 बातें मान जाए, बहुत है हमारे लिए, नहीं? सही बात है, थोड़ा सा प्यार। तो ये बहुत इजीली, बहुत डुएबल है, बहुत आसान सी चीज भी है, लेकिन काम की बहुत है। तो आप इसको जरूर करके देखिए। तो जैसे आपने इलायची के दाने बोले, मतलब साबुत इलायची, हरी इलायची लेनी है और मिश्री लेनी है आपने, यस, ठीक है। और मिश्री भी वो जो हमारी गांठ वाली मिश्री आती है ना, धागे वाली मिश्री जिसको हम बोलते हैं, उसको ब्रेक करके डालना है। इट्स नॉट लाइक कि आप वो रिफाइंड पॉलिश्ड मिश्री लें, वो नहीं, वो अवॉइड कीजिएगा।
चलिए, ये भी एक मुझे लगता है करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं तो यही बोलूंगी कि सब लोग प्लीज ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं कि जरूर किसके लिए बताएं। कितना काम किया। हाँ, कि रिलेशनशिप राइट, में एक मिठास बनी बिल्कुल रहे, सबको चाहिए, सभी हम ये सबको चाहते चाहिए, हैं। और पत्नियों को तो खासकर चाहिए, पति तो मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें अब एक चीज़ और आज की यूथ के लिए जो प्रॉब्लम बनती जा रही है वो है उनकी जॉब, या बिजनेस, जिसमें कई बार 100% एफर्ट के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पाता। तो कोई ऐसी रेमेडी जो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करे? देखिए, मैं बोलूँगी स्पेसिफिकली ये रेमेडी इस साल के लिए है, क्योंकि ये 2025 9 नंबर का साल मंगल का साल है। जी। और इस रेमेडी से बोल सकती हूँ, नो डाउट आपकी जॉब से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, साथ में हनुमान जी भी खुश हो जाएंगे आपसे। और उन्हीं का साल है, अगर वो प्रसन्न होंगे तो जॉब के साथ साथ और भी कुछ दे सकते हैं बेनिफिट यहाँ पर जो है सही आपको। बात। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली आप मंगलवार वाले दिन, और ये 9 मंगलवार तक आपको लगातार करना है। जी। तो हनुमान जी को जो है एक तो चोला चढ़ाइए, ओके। और जिस दिन आपका 9वां मंगलवार पूरा होगा उस दिन आपने हनुमान जी के मंदिर में लाल कलर का जो श्री राम जी का झंडा लगता है ना, वो झंडा जरूर लगा करके आना है, अपनी इस मनोकामना के साथ में कि मेरी जो नौकरी है वो जल्दी से जल्दी लग जाए। ठीक है, जब आप हनुमान मंदिर में विजिट करेंगे तो चोले के साथ साथ आपने खुद ही उनका जो है लेप भी करना है चमेली के तेल से। बट लेडीज तो नहीं कर सकती। लेडीज नहीं कर सकती, तो आप खाली चोला चढ़ा करके आएंगे ना वहाँ पर, और आप लेप मत लगाइए, आप वहाँ पर लड्डू लेकर के जाइएगा हनुमान जी के लिए। लेडीज के लिए आइए, आदमी जो है जाकर के लेप करेगा, और लेडीज जो है वो हनुमान जी के सामने लड्डू लेकर के जाएंगी स्पेसिफिकली। ओके। ठीक है, और 9 लड्डू लेकर के जाने हैं, 9 लड्डू लेकर के जाइएगा। एक लड्डू को वहीं भगवान जी के सामने चढ़ा देना, 8 को आपने स्पेसिफिकली उन लोगों के अंदर बांटना है जो ज्यादा मेहनत करते हुए आपको वहां पे दिखाई दे रहे हो। अच्छा, लेबर बैठा हुआ इंसान है उसको नहीं देना, नॉर्मली होता है ना कि एक प्रसाद बांट दिया, नहीं, जो आपको दिख रहा है कि रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है ना, आप उसको दे देना। उसके अंदर एक हिडन मैसेज आपको जाएगा कि आप जो है यहाँ पे जिस चीज का परिश्रम का फल चाह रहे हो एक तरीके से, क्योंकि आप भी जॉब करना चाहते हो, अल्टीमेटली किसी के अंडर ही काम करोगे, राइट? तो आप भी उसके लिए तो एम्प्लॉय या लेबर ही बनने वाले हो। तो ये आपने उन लोगों को देनी है जो मेहनत कर रहे हैं, ये लड्डू स्पेसिफिकली। बाकी आदमी के केस में अगर आप जा रहे हो तो आपको लड्डू वड्डू का प्रसाद भी आपकी इच्छा है चढ़ाना है तो, लेकिन आपके लिए जो कंपलसरी रेमेडी है वो ये है, 9 मंगलवार तक आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को जो है हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, और 9वें मंगलवार अपनी विश के साथ में वहां पर लाल कलर का झंडा जरूर लगा करके आपने आना है। और आप देखना हनुमान जी एक्चुअली आपकी विश बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और इस साल तो हनुमान जी वैसे भी बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, मैं सच बता रही हूँ, इन रियल बहुत एक्टिव हैं। खाली जॉब नहीं, अगर आप कोई और भी कार्य उनसे कराना चाहते हो तो इस साल में जल्दी होंगे आपके वो। अच्छा। स्पेशली जिन लोगों को कंसीविंग का अगर कोई इशू है तो भी मैं बोलूंगी कि आप ये वाली रेमेडी करो, तो वो चीज़ आपके लिए भी काम करेगी। बट यहाँ पे आप दिन बदल देना, आप यहाँ पे मंगलवार के बदले शनिवार को जाइए। अच्छा, आप सैटरडे वाले दिन जाइए। कंसीविंग के लिए अगर आपको चलना है तो आप शनिवार वाले दिन जाइएगा, और सेम चीज़ कीजिएगा। अच्छा, सेम चीज़। ओके। तो जैसे आपने इसमें बताया कि आप झंडा मंदिर में लगवाइए, तो ये हम पंडित जी को दे सकते हैं, वो इजीली मैनेजेबल है? ऑफ कोर्स अगर आप मंदिर पे ऊपर चढ़ गए या कुछ है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स ही हो जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल आपके नाम से चढ़ना चाहिए। मतलब वो लगा देते हैं, यस, वो वो मना लगा नहीं देंगे। करते? यस, बिल्कुल इजी लग जाता है। मतलब ये नॉर्मल अगर आप जाओगे बात भी करोगे, पंडित जी से खुद भी बता देंगे कि अरे बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, ये चलिए। करना चाहिए। और नहीं भी होता नॉर्मल, कई बार आपको अपने घर में भी, आपके घर की जो साउथ की जो दिशा है ना, साउथ का जो वॉल होता है, आप वहां पर हनुमान जी का लाल झंडा लगा दीजिए। आपकी बड़ी सारी चीजें, आपका लाइफ में फेम बढ़ना शुरू होगा, आपका काम धंधे में बरकत आएगी, आपके बिजनेस में तरक्की होगी। आपने जैसे बिजनेस का भी पूछा है, तो आप सबके घर में तो कॉमन है, आप अपने घर की साउथ में जो है लाल कलर का हनुमान जी का झंडा लगा दीजिए। आपका फेम बढ़ेगा। अब एक चीज आ जाती है, मनी, पैसा जो सबको चाहिए और जितना आ जाए उतना कम है। पैसे के लिए ना मैं इस बार आपको कोई रेमेडी या टोटका नहीं दे करके मैं बोलूंगी थोड़ी सी मेहनत करवाते हैं आपसे। एक बहुत छोटा सा मंत्र है, श्रीम ब्रजी। श्रीम ब्रजी, BREZEE, ब्रजी। ठीक है, है। आपने श्रीम ब्रजी का चांट करना है। अच्छा। ज्यादा नहीं कर सकते, इसकी एक माला करने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। बहुत छोटा सा क्योंकि मंत्र है ये। आपने इसका जाप शुरू करना है, और फिर आप देखिए जैसे धन वर्षा होती है आपके पास, लक्ष्मी माँ कैसे होता है ना, शॉर्टकट तरीके से प्रसन्न हो जाएंगी यहाँ पे। तो श्रीम सबको पता है लक्ष्मी का मंत्र है, ब्रिसी इसके साथ में एक एडिशन है, ये चैनल्ड मैसेज है। अच्छा, ठीक है, ये डॉक्टर पिल्लई है, उनको ये मैसेज जो है मंत्र चैनल हुआ था, और मैंने खुद ने भी ट्राई किया है। अच्छा। एंड इट रियली हेल्प्स। लेकिन जरूरत क्या है, आपके विश्वास की। विश्वास के बिना करोगे, खोखला टेस्टिंग पे जाके करोगे, मत करो भाई, मैं पहले बोल रही हूँ। विश्वास के साथ करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आप कहीं पे फंसे होते हो, कहीं से पैसा चाहिए होता है, तो ये आपके मनी फ्लो को बढ़ा देता है लाइफ के अंदर। तो इसका तो नियम बना लो कि रोज आपने एक माला तो करनी है। ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 15 मिनट बैठ जाओ। ठीक है, 15 मिनट में 11 माला हो जाएंगी आपकी। अच्छा,
तो वो आपको जरूर करनी चाहिए। तो इससे मैं बोलती हूँ धन का जो फ्लो है वो रेगुलर, एक होता है कि ये तो कभी एक काम के लिए निकल गया, आप रेगुलर, पैसा तो हमेशा ही चाहिए ना, ऐसा तो कोई पैसे समय के ही नहीं है कि आपको आज नहीं चाहिए जी कल दे देना। तो एक रेगुलर फ्लो आपकी लाइफ में पैसे का बना रहे, उसके लिए ये मंत्र जो है बहुत हेल्पफुल है। इससे आपके पास में पैसे का आगमन आना शुरू हो जाता है। ओके। दूसरा मैं बोलूंगी कि एक मनी बॉल जरूर बनाएं आप, वो हमेशा के लिए ही है और उसको आप चेंज कर सकते हो। कब चेंज करोगे वो भी बताती हूँ। पहले सबसे पहले आप एक तांबे का या कांसी का जो भी बर्तन है वो बर्तन ले लो। ठीक है। अपने घर के एक मुट्ठी भर के उसमें आपने चावल डालने हैं। पहले 2 मुट्ठी भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 मुट्ठी मिनिमम आप उसके अंदर चावल डालिए। 11 सिक्के, ठीक है, 10-10 के सिक्के ले लेना, 11 सिक्के उसके अंदर डालो पहले। उसके बाद में 5 हल्दी की गांठ उसके अंदर रखो। जी। ठीक है, आपके घर में कुबेर देवता की एक मूर्ति ले आना, कुबेर देवता को उसके अंदर विराजमान करो। अच्छा। और मोतियों से भर दो उनको साइडों से, चारों तरफ से। ओके। ठीक है, उसको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो आप। अच्छा। ठीक है, मनी का फ्लो अपने आप बढ़ जाएगा। अरे वाह। कुबेर देवता साक्षात विराजमान हो गए। और कब आपको पता चलेगा कि आपका मनी फ्लो इम्पैक्ट हो रहा है कुछ है, अगर हल्दी के अंदर कीड़ा लग जाए, चावल के अंदर कीड़ा लग जाए, मतलब पैसे में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो आपने जैसे ही लगेगा आपने इंस्टेंटली उसको चेंज कर देना है। ओके। अगर जब तक नहीं लग रहा है तो एज इट इज रखा रहने दो, बिल्कुल उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, तो इसको हिडन रखना है या ओपन रख सकते आप हैं? ओपन रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसे रखो कि बिल्कुल डायरेक्ट पहली नजर उसके ऊपर ना पड़े, हाँ। है ना। इनडायरेक्टली कोई बंदा घर में बैठा है तो कहीं पर ध्यान तो जाएगा ही, तब गई। लेकिन काफी लोग होते हैं ना, बिल्कुल जैसे डोर खुलते ही सामने ही रखा हुआ है तो दिखाई देगा ना, तो बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल ना आए, एकदम सीधी नजर नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा हिडन हो, लेकिन आप उसको रख सकते हो। लेकिन मतलब दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, दिखने में भी प्रॉब्लम नहीं और हिडन में हिडन भी में नहीं, भी प्रॉब्लम दोनों नहीं में। है, दोनों रख सकते हैं। एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगी नेगेटिविटी के बारे में, कि बहुत नेगेटिव एनर्जी रहती है घर में, ऑरा क्लियर नहीं होता, कई बार नज़रें लग जाती हैं, मतलब या ये कह लीजिए बुरी नज़र से कैसे बचा जाए या घर नियम को बना लो, बचाया जाए? हफ्ते में 2 दिन करना ही करना है। बाहर जैसे आप बाहर से घूम के आए, घर के अंदर आए, या घर में बैठे बैठे भी घबराहट लग रही है, कुछ लग रही है, सी सॉल्ट यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सी सॉल्ट नहीं भी है तो घर का नमक उठा लेना, सिर्फ एक मुट्ठी नमक लो, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करो, फ्लश कर दो इमीडिएटली। अच्छा। इमीडिएट रिलीफ मिलेगा आपको, इमीडिएटली। दूसरा एक और बता सकती हूँ, घरों में बच्चों को पेप्सी पीने की तो बहुत आदत है हमारे, आपके घर में भी जनरली आजकल सबके घर में कैन पेप्सी की बोतल रखी रहती है। हाँ। ठीक है, आपको लग रहा है बहुत घबराहट है, कुछ अजीब सा हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो बहुत नेगेटिविटी मेरे आसपास है। ठीक है, थम्स अप या पेप्सी की बोतल खोलो, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉक उसको घुमाना है और आपने बोतल को फ्लश कर देना है। अच्छा। बोतल अलग फेंकनी है, ढक्कन अलग फेंकना है। ये रेमेडी भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, और ये किसी भी दिन कर सकते ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब आपको नेगेटिविटी मान लो मंडे को फील हो रही तो क्या सैटरडे का वेट करोगे? नहीं ना, मंडे को ही करोगे, तो आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन एक आपको लग रहा है कि जी मुझे ऐसा फील नहीं हो रही, बट मैं अपने एक रूटीन बनाना चाहती हूँ, तो एवरी सैटरडे करो आप। अच्छा, वो भी। हाँ, जब आपको ऐसा लग रहा है कि है नहीं, लेकिन करने से मेरे को रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है, तो एवरी सैटरडे कीजिए। क्योंकि कई बार तो फील हो जाता है हैवी हो रहा है, घर में आते ही मूड बिल्कुल ऑफ फील हो रहा जाता है। मैं तो बोलती हूँ आजकल एनर्जी तो ऐसे फील होती है आपको, सडन सर में दर्द होने लग जाएगा, बिल्कुल, घर सडन आते आपको ही मूड लगेगा ऑफ हो कि जाएगा। हाँ, सफोकेशन सी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम लग रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और बाहर से खुश आ रहे हैं, घर में आते ही झगड़ा हो रहा है। कई बार किसी किसी दूसरे की एनर्जी आपको इतना इम्पैक्ट करती है, सामने वाला इतना नेगेटिव होता है, आपका मन नहीं करता उससे बात करने का। आप उससे बात करके आओ तो आपको लगेगा ऑटोमेटिकली यार आपको एग्रेशन सा फील हो रहा है, आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, तब आप अपने आप को जरूर क्लेंस करो। अच्छा, ये भी नेगेटिव Yes, एनर्जी yes, है, yes. क्योंकि कई बार क्या होता है, गेस्ट आए गए तो ऐसा लगता है उनके जाने के बाद घर में कुछ आपस में झगड़े हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मूड ऑफ हो रहा है। नमक का पोचा भी लगवा सकते हो आप, सी सॉल्ट का। नहीं भी होता तो एक हर्ब आती है, 2 हैं बल्कि, सेज भी है, आप जो है सेज मंगवा लीजिए। सेज का धुआं आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। पाल सेंटो नाम से भी एक लकड़ी आती है स्पेसिफिकली, आप उसको बंद करके उसका धुआं जो अपने घर में कीजिए, उससे आपका घर की एनर्जी भी क्लीन हो जाएगी। जैसे कि कोई घर में आके गया, नो डाउट खुद ने तो आपने अपने आप को तो क्लीन कर लिया, पर घर में अभी भी लग रहा है थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो आप उससे स्मजिंग करो, उससे क्लीन करो, बहुत अमेजिंग क्लीनिंग होती है। ओके। मतलब सेज का धुआं तो स्पिरिट्स तक को भी परेशान कर देता है, अच्छा। तो अमेजिंग अमेजिंग हर्ब। अच्छा, आप दोनों को यूज कर सकते तो हैं, पाल ये- सेंटो एंड सेज। अच्छा, तो ये इजीली मिल जाते हैं? यस यस यस, वेरी इजीली, यस। हाँ, तो ये- बट आप ये देख लेना, काफी सारे लोग ना इंडिया में खासकर, क्योंकि इंडिया इज अ जुगाड़ तो वो किसी के भी पत्तों को फोल्ड करके बोल देते हैं ये सेज है। अच्छा। तो सर सेज का पत्ता होगा ना, वो काफी बड़ा होता है लीफ, और एनर्जाइज अगर आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेशनल से उसको एनर्जाइज करा के यूज करो, तो उसके रिजल्ट्स में डिफरेंस होगा। काम तो उसने करना है, क्योंकि अपनी तासीर कोई नहीं खोता, तो उसका जो काम है करने का वो करेगा, लेकिन डिफरेंस आ जाता है एनर्जी लेवल का खाली। तो उसके सेज के जो पत्ते होते हैं वो अच्छे खासे ठीक ठाक बड़े होते हैं, तो कोई भी छोटे छोटे सी घास को लपेट के अगर आपको दे दे कि ये सेज है, तो वो समझ के मत लेना, बस वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बट मिल जाती है।
चलिए कैलिफोर्निया ठीक की है। सेज इज मच मतलब मोर फेमस, अच्छा क्योंकि ये ओके। मेजरली वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इंडियन सेज इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। अच्छा तो फिर ये हम कैसे मंगाएं? नहीं, पर ये ऑनलाइन तो मिलती है ना आपको। अच्छा ऑनलाइन मिल या जाएगा, मिल अमेजोन जाएगी, मिल जिंदाबाद। जाएगी, मिल जाएगी। कैलिफोर्निया अमेजोन सेज आप सर्च कीजिए, हाँ। आपको कॉस्टिंग में डिफरेंस पता चल जाएगा। इंडियन सेज बड़ी सस्ती होती है, कैलिफोर्निया सेज में पैसे जाएंगे। अच्छा तो भी आपको पता चलेगा कौन सी अच्छी है। अच्छा जी। तो ये भी कुछ मतलब इम्पैक्ट इसका अलग होगा, महंगी और सस्ती का? एक्चुअली वही मेन सेज एनर्जी। वहाँ की ही अच्छी है। ये तो अच्छा। हम आदत है ना हमारी कि अच्छा अभी सब्स्टिट्यूट तो ऐसे निकाल देंगे हम। हाँ वो तो तो कुछ ना कुछ आ जाता है, तो वो कंपेरेटिवली मैं बोलूँगी अच्छी, कम अच्छी है वो। अच्छा अगर आपने जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हो उस पर्पस के लिए मैं बोलूँगी कैलिफोर्निया सेज इस्तेमाल करो आप। तो इसमें जैसे आपने अभी नमक से बताया नजर उतारने के लिए, जी। तो उसमें बच्चे बड़े कोई भी हो सबकी सेम तरीके से सबकी उतार सेम सकते हैं तरीके ना? से। इसमें तो कुछ एंटी क्लॉक, बस क्लॉकवाइज नहीं, एंटी एंटी क्लॉक। हाँ उतारना है, चढ़ाना नहीं हमें। अच्छा हाँ ये भी यस, कॉन्सेप्ट है ना? एब्सोल्युटली। इसमें मैंने किसी भी चीज़ की एनर्जी जी को जब हम इन कर रहे होते हैं तो वो क्लॉकवाइज जाएगी, जब उसको रिमूव करना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। एक चीज और मैंने रिसेंट सुनी है किसी पॉडकास्ट में, जो मैं शायद आपसे क्लियर कर लेती हाँ हूँ हाँ। आप, कि उन्होंने कहा कि जैसे बोल दिया गया पोछा लगाइए नमक का और उससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है, लेकिन अगर आप नमक का पोछा लगा रहे हो तो आपका सूर्य खराब हो रहा है, आप पैरों में नमक डाल रहे हो, पैरों ऐसा में भी कुछ कहाँ है? नमक है? मतलब पोछा कितनी लगा देर रहे के हो लिए रहता है तो वो पैरों में, मतलब और पानी में भी पहली बात तो वो डिजोल्व हो गया, हाँ नमक तो रहा ही नहीं उसकी, तो वो हमने उसको खत्म कर दिया, उसका सिर्फ एसेंस वहां पे रह रहा है। जी और अगर ऐसा करने से सूर्य खराब होता तो मुझे तो लगता है मेरा तो ठीक ठाक ही चल रहा है। इससे अच्छा अच्छा जवाब मैं आप आपको क्या दे सकती ये हूँ। हमारे रेगुलर घर में कर लगता रहे है हो? जी नमक का पोछा, हाँ तो अगर आपको इतना है तो साथ में सूर्य को बलवान कीजिए, आप सूरज को रोज जल दीजिए। अगर आप नमक का पोछा लगा रहे हैं तो साथ साथ सूरज को जल दे दो। जिनको बाई चांस ये है तो ऐसा कुछ इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा नहीं पहली बात तो, क्योंकि आता होता तो मुझे लगता है कि मैं भी एक्सपीरियंस कर रही होती और आपके साथ साझा जरूर कर लेती मैं। लेकिन ठीक है, आप अपने सूरज को भी बल दे दीजिए ना, सूरज को डेली पानी देना शुरू कर दो। और नमक का पोछा रोज रोज लगाने के लिए तो हम बोलते भी नहीं है, हम हमेशा हाँ ये वो बोलते तो हैं कि आप वीकली once लगवाओ, a वीक में week, एक या हाँ 2 बार मैक्स। ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है तो 2 बार, अदरवाइज एक ही बार लगाना है आपने। अच्छा मैंने अभी अभी सुना तो मैंने कहा ये तो कुछ नया ही नहीं, मैं कॉन्सेप्ट आपको सुन सच लिया बताऊं, है देखिए मैंने। ये सुनने सुनाने की जहां तक बात है, मैं खुद ऐसी ऐसी चीजें सुन रही होती हूँ तो कई बार मैं भी खुद सोचती हूँ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, हाँ यू नो। तो कुछ भी चल रहा है, कोई भी ना कहीं से कुछ भी पढ़ के कुछ भी बोल रहा है आज की डेट में। और मैं आपको ये चीज बता दे रही हूँ, आज आप ये मेरा पॉडकास्ट सुनना सच में 3 साल बाद, कि जो जनता है ना वो ऐसे बाल नोच रही होगी 3 साल बाद, हाँ। कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, हाँ। क्या सही क्या गलत, किसने सही बताया किसने गलत बताया। इतने तो बताने वाले हम हो गए आज की डेट में, मैं खुद को भी काउंट कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एज अ नॉर्मल जनता के लिए तो कंफ्यूजन है ना कि कौन सही है कौन नहीं है। लेकिन तभी ये कहा जा रहा है कि किसी एक को फॉलो कीजिए जिस पे आपको विश्वास विश्वास हो हो। रहा है, आप उनको फॉलो कीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, वो बहुत सारे जनों को सुन रहे हैं और हर एक की कोई ना कोई एक एक चीज अपनी लाइफ में कर तो वो दी है। useful मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आने वाले और थोड़े से समय के अंदर ना वो सांस नहीं ले पाएंगे। हाँ दे विल फील लाइक ओ माय गॉड, अब ये हो गया, छींक आ गई तो भी ये हुई होगी, उसकी रेमेडी कर दो, खांसी आ गई तो इसकी रेमेडी कर दो। आप सोचिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं बैठ के, इसका मतलब हमारे को बहुत कुछ आता होगा। जी और आप मेरे से एज एन इंडिविजुअल पूछो क्या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं कितनी रेमेडी करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। जी मेरा काम सबसे पहली बात तो मैं कर्म प्रधान, मैं भी अपने बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करती हूँ कि अपने कर्मों को एक तो बैलेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मैं सब कुछ, मैं रोज सेज कर रही हूँ, मैं रोज नमक का पोछा लगा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपनी माँ की भक्ति कर रही हूँ फुल ऑन, वो मेरा जरूर एक रेगुलर है। उसके अलावा कोई एक ऐसी रेमेडी आप मेरी लाइफ में नहीं निकाल के मुझे दे सकते कि हमारा जी ये तो आप अच्छा आप ये करते हो, आपने ये तो नहीं मुझे तभी, बताया। हाँ। हमारा जी कुछ नहीं करती। हाँ हमारे जी का विश्वास बहुत स्ट्रांग है अपनी माँ के ऊपर कि मैं जो उसकी भक्ति कर रही हूँ, जो मैं उसकी पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरी सुरक्षा उससे ऊपर तो कोई भी नहीं कर सकता। ओके मैं खुद एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट भी आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत पावरफुल है, न्यूमरोलॉजी भी है, टारो भी है, बट दे ऑल आर गाइडिंग टूल। हाँ They are not something which can write your destiny. It You can be your are somebody support who's going to write system, your मतलब destiny. हाँ तो बिल्कुल। आप अपने आप की पावर को नहीं समझ रहे और आप दूसरे पे डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हो तो बेटा देखो मुसीबत तो आएगी आएगी। आज आप मेरे से सब कुछ पूछ पूछ के करना शुरू कर दो, कल को मैं गायब होगी तो क्या करोगे, जीना छोड़ दोगे क्या? हाँ तब कुछ और ढूंढने लगोगे ना। तो अभी से अपने ऊपर क्यों नहीं हो जाते, और हर चीज में घुसोगे तो नहीं होगा कुछ भी सही, बल्कि कुछ ना कुछ खराब जरूर कर बैठोगे। तभी मैं कह रही हूँ इसको एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज करिए, ना कि अंधविश्वास में भाई चले जाएं। आपको ना पॉडकास्ट पे हो गया या गूगल पे हो गया, जेनेरिक रेमेडीज होती हैं या जेनेरिक सॉल्यूशन दिए गए हैं।
जरूरी थोड़ी है कि आपके चार्ट के हिसाब से आपको सन की रेमेडी की जरूरत ही नहीं है, आप लगे हुए हो सूरज को इसमें मेरी एक खुश और करने में, कंफ्यूजन है करने जब में। आपने बताया कि ये भी मैंने अभी लेटेस्ट सुना है कि जिनका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 और 1 ड्राइवर कंडक्टर, उनको सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, उनका और सूर्य खराब हो जाता है, वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि दोनों दुश्मन हैं और कुछ ऐसा सुना है। 8 नंबर को जो गवर्न करता है प्लैनेट वो है सैटर्न, यानी कि Saturn, शनिदेव। जी। 1 नंबर को करते हैं सूर्यदेव, और वो दोनों आपस में एंटी हैं, बाप बेटे का रिश्ता है, और जो जी। उनकी आपस में बनती नहीं है। सूर्य को पिता कहा गया है, शनि जो है पुत्र है। तो अगर ऑफ कोर्स आपका ये चैनल होगा तो वहां पे बन नहीं रही, लेकिन अगेन मैं बोलूंगी दिस इज बेसिक। अगेन आई हैव टू सी योर चार्ट, मुझे लगेगा कि तुमको कब किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके थ्रू मैं तुमको सूर्य को पानी 100% दिलवा सकती हूँ, और उससे मैं रिजल्ट भी दिलवा क्योंकि अभी तक तो यही सुनते आए थे कि सूर्य को जल तो हर इंसान को अब देना ऐसे चाहिए। तो एक बात मुझे बताओ ना, इसका मतलब ये जिनका भी हो गया, ऐसे बहुत लोग निकल आएंगे, वो सब सूर्य देवता को मैं भी बाय हूँ। जिसकी सरकारी नौकरी होगी उसका क्या कराओगे, उसका तो सूर्य ही एक्टिव है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो आपके उस टाइमिंग पे मेरे पास आज की डेट में भी होता है। अभी मेरे को रिसेंटली किसी ने बोला कि हम किसी के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताती, तो मुझे बोलता कि मैम आपने खाली मेरी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, उसके अलावा आपने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं अभी तक तो, जी। और हमने कोई बर्थ चार्ट कुछ नहीं, क्योंकि ना हमने टाइम लिया ना स्थान, तो कह रहा आप उस मेरे बारे में इतना कैसे बता पा रहे हो। तो ये ना, ये मुझे नहीं लगता कि पता नहीं किसके साथ होता है किसके नहीं होता। जब मैं आपका ग्रिड बनाती हूँ अपने सामने ना, मुझसे वो ग्रिड बात करना शुरू करता है। अच्छा। तो अगर उसने मुझे उस टाइमिंग पे ये बोल दिया कि तुमको ये कराना है, तो मुझे वो तुमको कराना है। उस टाइमिंग में मैं सारे रूल्स भूल जाती हूँ जी, मैं तो नहीं फॉलो करती। मैं, मेरे साथ जो ये आवाज़ बात करती है, मैं इससे ऊपर किसी को नहीं समझती। मुझे लगता है जो ये बता रही है ना, क्योंकि ये बाप है, ये एस्ट्रोलॉजी की भी मम्मी है, ये न्यूमरोलॉजी के भी पापा हैं, इसको इससे तो ज़्यादा ही आता है। तो मैं उसको सुनती हूँ, और आपका चार्ट लिटरली मुझसे बात करता है। हम कल ही एक क्लाइंट की बात करें, उनको शादी करनी है, यूएस में वो रहते हैं। उन्होंने उस लड़की का हमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी नॉर्मली, ठीक है। मैंने दूसरा लाइन पे किसी को ऑन ज्वाइन करा रखा था, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का चार्ट खोला हुआ है, मेरे सामने नहीं खुला हुआ है। अच्छा। मैं खाली नॉर्मल लेके बैठी, क्योंकि मैं बाहर थी, इसीलिए मैंने अपने मैनेजर को ज्वाइन किया हुआ था। मैंने नॉर्मली सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा इसका जरा चेक करना कृष्णा, इनकी ये मांगलिक है लड़की, दैट चार्ट स्पीक्स टू मी। तो ये वाली बात ना, ये जो आप बता रहे हो, दीज आर दी बेसिक रूल्स। तो वो गलत नहीं है कि ऑफ कोर्स भाई सैटर्न और वो आपस में एंटी हैं तो नहीं देना चाहिए, बलवान नहीं करना चाहिए, पर नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन बहुत सारी और अलग हो सकती हैं। उसके बेसिस पे आपको क्या रेमेडी दी जाएगी क्या नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो ये रील्स में चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये जेनरिक है। अगर आप सच में कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग लो, उस टाइमिंग पे आपको जो रेमेडी बताई जाती है वो आपके लिए सही है। हाँ। अब ऐसे तो आप पता नहीं कितनी रीलें सुनोगे, कितना फॉलो करोगे यार, कुछ नहीं करो। भगवान का नाम लो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। दीज आर दी बेसिक 2 थिंग्स। इसको भी अगर आपने अपनी लाइफ में ढंग से साध लिया ना, तो आपका भविष्य कोई मतलब कुछ खराब नहीं है, सब बहुत बढ़िया होगा। और ये तो आप मानते हो ना, हम अपने कर्मों का ही खा रहे हैं आज की डेट में, भी पहले करके आए थे वही भुगत रहे हैं। तो अगर उनको अच्छा करना शुरू कर देंगे तो आगे की फ्यूचर की तो गारंटी अपने आप हो गई ना, कि अगर मेरे कर्म आज अच्छे कर रही हूँ तो आगे अच्छा होगा ही होगा। कैसे गलत हो सकता है? और जो अभी गलत हो रहा है ना, तो गारंटेड तुम कुछ गलत करके आए हो, कुछ ना उसी कुछ को तो भुगत है। रहे हैं। हाँ। तो सब कुछ अपना किया हुआ है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका एकमात्र कारण आप खुद हैं, उस दिन आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और उस दिन आप अपने आप पे अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। बिल्कुल। तो इसमें एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया है। ओके। जैसे आपने अभी बताया ग्रह है, जी। तो इसमें कोई ऐसी रेमेडी भी है जेनरिक कि हम अपने नवग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकें? बेशक एज अ सपोर्ट सिस्टम वो काम करेगा हमारे कर्मों में, बट कोई रेमेडी है जो? वो रेमेडी ना हर इंसान ना बाय डिफॉल्ट फॉलो कर रहा होता है। अच्छा। चने की दाल आप खा रहे हो, हाँ। मूंग की दाल खा रहे हो, अच्छा। कई बार आप बड़े सच्चे मन से जाकर के गाय को घास खिला रहे हो, हाँ। ठीक है, गाय को घास खिला रहे हो, बुध बैलेंस हो रहा है। अच्छा। चने की दाल का इंटेक करने लग जाते हो तो बृहस्पति स्ट्रांग हो रहा है। ओके। ठीक है, आप रेड कलर की ड्रिंक लेते हो, आपका मूलाधार भी बैलेंस होता है, आपका सन भी स्ट्रांग हो रहा होता है। किस चीज से? रेड कलर के, जैसे अनार खा लिया आपने, अच्छा। ठीक ओके। है। हाँ। तो ये सारी चीजें ना ऑलरेडी जो एक ऐसी चीज जो 9 के 9 ग्रह को बैलेंस करे, वो चीज आप कर रहे हो। और जो अच्छा। मैंने आपको पहले बोला कि आपने अपने कर्मों को अलाइन करना है और भगवान में विश्वास रखो, फेथ, हाँ। वो भी आपके 9 ग्रह अलाइन कर देगा। भगवान से ऊपर थोड़ी है 9 ग्रह, सही बात है। वो भी उसके अंडर ही चल रहे हैं। वो सुप्रीम शक्ति उससे कहीं ऊपर है, कहीं बियॉन्ड है। आपका दिमाग सोचने के भी मैं बोल सकती हूँ, आप क्षमता ही नहीं है आपके माइंड की, वो उतना ज्यादा पावरफुल है। सही बात है।
तो उस पर विश्वास रखोगे और कर्मों को अलाइन कर लोगे, आपको किसी प्लैनेट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपके प्लैनेट्स बैलेंस रहे हैं, कुछ भी रहें, तो बहुत बेसिक्स हैं। आप मंडे वाले दिन जाते हो, आप उस दिन शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, सूरज बैलेंस हो जाता है। मून वाले दिन आप जो है, चांद के अंदर जिन लोगों का मून बड़ा वीक है वो मून वाटर पियो। मून के अंदर पूर्णवासी वाले दिन आपने पानी बाहर रख दिया, उसका पानी का इंटेक कर लो। अच्छा। बुध को कल मैंने बताई दिया, आप जाकर के गाय का जो है चारा खिला दो, आप खुद भी हरी वेजिटेबल्स का सेवन करो, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। नहाते टाइम हल्दी का इस्तेमाल करो, आपका गुरु बलवान हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन अगेन अपनी बीवीज को बहुत सारे गिफ्ट दे दो शॉपिंग ले जाओ, कोई भी ऐसी चीज़ जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, ब्यूटी से रिलेटेड है, वो गिफ्ट जो अपनी वाइफ को दे दो, आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और लेडीज वहीं पर जो है लेडीज़ को अगर अपना शुक्र यहाँ पर पे अच्छा करना है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। इत्र का इस्तेमाल करो, सुंदर दिखो, खूबसूरत दिखो, सज धज के रहो, ये आपके शुक्र को अच्छा करता है। ओके। और आपको अपने सैटर्न अच्छा करना है तो ब्रांडेड शूज पहन लो, जो कि आपके लाइफ की मतलब नेचुरल पार्ट है। ठीक ये तो है। एक मेक श्योर कि आपकी जो एड़ियाँ हैं वो रफ ना हो। जब जब एड़ियाँ ज़्यादा रफ होंगी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ती है, तो पेडिक्योर करा लिया करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों। तो उससे आपका सैटर्न एक्चुअली आपका स्ट्रगल जो है वो कम हो जाएगी। आपके हाथ भी जो होते हैं, आपने देखा होगा जिनके ना ये चीज़ बहुत हार्ड होता है, उनकी लाइफ में बहुत हार्डशिप होती है। तो कीप यूजिंग द हैंड क्रीम्स एंड एवरीथिंग। आप अपने पाम को जितना सॉफ्ट रखोगे, लाइफ में उतनी स्मूथनेस आती चली जाएगी। अच्छा। ओके। सूरज को दल दे देंगे तो आपका रवि यानी कि संडे आपका strong बलवान हो हो गया, जाएगा। सूर्य अच्छा हो गया। ये तो बड़ी मतलब जनरल जनरल रेमेडीज सी है और है कोई और भी डुएबल है, हाँ, बहुत प्यार से कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। जी। तो चलते फिरते हो गए ना आपके प्लैनेट बैलेंस यहाँ पे। सारा बैलेंस हो गया। चलिए, आज तो आपसे बात करके हमारा जी मुझे बहुत अच्छा लगा Same और here. बहुत ही नॉलेज मिली। और आई होप हमारे व्यूअर्स भी जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें भी बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत चीज़ें वो अपनी लाइफ में यूज़ कर सकेंगे, बिकॉज ये बहुत ही जेनरिक है और हम रेगुलर करते हैं। तो अगर आज आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो वेरी मच रुचि। मैं तुमसे तो यही चीज़ चाहूंगी, इतने प्यार से आप बात करते हो, इतने प्यार से पूछते हो, काश मैं इतनी सॉफ्ट स्पोकन हो पाऊँ, बिकॉज मुझे लगता है आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, तो वो हमारी जुबान में भी ना दिखाई देता है। बट आप बहुत बहुत प्यार से बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।